हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर किसी को भी मेरी स्टोरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड जो एक और स्टोरी है वो अभी थोड़ा होल्ड पे, फ़िक्र मत करिए, ज़्यादा पार्ट है नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वो स्लो स्लो आएगी, ठीक है। रीज़न्स हैं और स्टोरी स्लो भी आएंगी, ओके। तो और हाँ, वो डलेगा उसका 17 पार्ट मैं फिर से डालूँगा। 17 था आई थिंक, जो भी है तो मैं दोबारा डालूँगा। कोई मत कहना कि ये मैं देख चुका हूँ या जो भी है, वॉटेवर। मैं जानता हूँ आप देख चुके हैं आप में से कुछ, तो आप स्किप कर दें, आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। जो नहीं देख पाए ये उनके लिए होगा, ओके। बाकी आप समझ सकते हो, होप सो समझोगे कि रीज़न्स हो सकते तभी नहीं आ रहा है पार्ट, वरना आपको तो पता है मैं रेगुलर वाला इंसान हूँ, रेगुलर डालता हूँ। लेकिन अगर कुछ नहीं आ पा रहा है तो रीज़न्स होंगे, है ना। तो कामली पेशेंटली वेट करिएगा। एंड जब स्टोरी आई नो ज़्यादा दिन हो जाते तो इंटरेस्ट लो हो जाता है, बट क्या कर सकते हैं, मेरी भी कंडीशंस हैं एंड मेरी भी मजबूरी है, तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो मेरे हाथों में नहीं है। तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा। अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी स्टोरीज़ को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा पेशेंटली, ओके। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जीविंग को अपने घर ले गया था फर्स्ट टाइम, एंड उसने पूरा घर विंग को दिखाया था। एंड करेंटली विंग वांग जी के बेडरूम में था। विंग को बहुत पसंद आता है वांग जी का बेडरूम। वांग जी विंग के क्लोज आता है एंड उसे टर्न करता है अपनी तरफ एंड अपने पास करता है, वो भी थोड़ा झटके से। विंग वांग जी के आइज़ में देखता है। वांग जी विंग से कहता है, तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है, हाँ बहुत पसंद आया। वांग जी धीरे से विंग के चिन को पकड़ता है और अप करता है और कहता है, तो तुम आ सकते हो यहाँ पे जब भी तुम्हारा मन हो बेबी। विंग देखता है और आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है, यस। वांग जी कहता है, से माय नेम। विंग कहता है, आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? वांग जी कहता है, जो तुमने मुझे बनाया है उस नाम की बात कर रहा हूँ। विंग कहता, ओह डैडी। तभी वांग जी कहता है, राइट डैडी, अब से मैं तुम्हारा डैडी हो गया हूँ परमानेंट, तो तुम अब से मुझे इसी नाम से बुलाओगे, माय बेबी। और वो पिंच करता है वहीं के चिन को। विंग देखता है और थोड़ा सा वॉइस करता है। विंग कहता है, जी मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगा। विंग मन ही मन में खुश होता है। उसे लगता है कि हाँ, उसने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल हुआ और इतना ज़्यादा अमीर इंसान अब उसका है और इतना ज़्यादा हैंडसम भी। विंग धीरे से वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है फिर से और कहता है, मुझे एक बात कहनी थी डैडी। तभी वांग जी कहता है, हाँ बोलो। विंग कहता है, आपने कहा आपको बॉयज़ नहीं पसंद है, आप स्ट्रेट हो, है ना? वांग जी कहता, विंग कहता, तो फिर आप मुझे क्यों अपना बेबी बना रहे हो? आप तो किसी गर्ल को भी बना सकते थे। तभी वांग जी कहता, राइट। विंग कहता, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे क्यों बना रहे हो? वांग जी उसे अपने पास करता है बिल्कुल और कहता है बिल्कुल टाइटली हक करके, तुमने क्यों बनाया मुझे? विंग कहता है, बिकॉज़ आप मुझे पसंद है इसीलिए। तभी वांग जी कहता है, वैसे तुम भी मुझे पसंद हो, मुझे पता है तुम किसी मतलब से मुझे बना रहे हो अपना डैडी, आई नो। मतलब एक ही हो सकता है, एक ही रीज़न है, मनी, है ना? तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत पूरी करनी है मुझसे, क्यों? विंग सुनता है तो हैरान होता है कि वांग जी ने क्या उसे पहचान लिया कि वो किस लिए वांग जी के पास है। विंग तुरंत ही दूर होने की कोशिश करता है। वांग जी थोड़ा सा लूज छोड़ता है विंग को। विंग पीछे होता है और कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, ओह माय बेबी, सो इनोसेंट। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एकदम से सडनली तुम मेरी लाइफ में आओगे, हाँ, मुझ में इंटरेस्ट दिखाओगे, ख़ुद को मेरे सामने प्रेजेंट करोगे, शो करोगे, और उसके बाद तुम मुझे अपना डैडी बनाओगे। तुम्हें लगता है कि बिना रीज़न ये सब कुछ हो सकता है? वो भी तुमने खुद कहा है तुम स्ट्रेट हो, तुम्हें लड़कियां पसंद है,
फ्यूचर में तुम लड़कियों से शादी करोगे, फिर भी तुम मेरे साथ हो, तो रीज़न क्या हो सकता है? कॉमन सी बात है और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ लग्जरियस लाइफ चाहिए तुम्हें, तो तुम उसके लिए मुझे चाहते हो अपना डैडी बनाना। वही सेम चीज़ मुझे तुमसे चाहिए। जैसे तुम्हें अपनी ख्वाहिश मुझसे सारी पूरी करानी है फ्यूचर में, वैसे ही मुझे भी तुमसे सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी करानी है फ्यूचर में। तो इसलिए मैंने भी तुम्हें बनाया। मुझे नहीं पता फ्यूचर में मैं किसके साथ हूँगा, लेकिन रिसेंटली अभी तो मेरा दिल तुम पे आ गया। विंग देख रहा था, वांग जी कहता है और मुझे ये पसंद है। तुमने मुझे अप्रोच करके बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि मेरा ध्यान तुम पे गया ही नहीं था, बट अब जा चुका है। तुम्हारी हरकतों ने मुझे प्रोवोक कर दिया है। मैं अट्रैक्ट फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। विंग आइज ब्लिंक करता है। कहीं ना कहीं वांग जी की बातें उससे थोड़ा सा डरा देती थी, फिर भी विंग को इस सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रिलैक्स था। वो कहता है कोई बात नहीं, आप समझ गए तो अच्छी बात है। आपका भी कुछ मतलब है, मेरा भी है। कोई गर्ल आपका मतलब पूरा नहीं कर सकती। मैं कर पा रहा हूँ तो कर दूँगा जो भी आपको चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो आप कर दो। वांग जी विंग को पास करता, विंग की नेक पे, मतलब नेक के पीछे साइड हाथ रखता, उसके फेस को ऊपर की तरफ करता अपनी तरफ, क्योंकि वांग जी की हाइट ज़्यादा थी विंग से। विंग का फेस ऊपर हो जाता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे, मैं सब कुछ तुम्हें दूँगा। विंग कहता है मुझे मुझे प्राइवेट जेट में बैठना है एक बार, और एक बार चॉपर में। मुझे जिंगाई ने बताया कि आपके पास दोनों चीज़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ उसमें बैठ सकूं? वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग प्यारी सी आइज से देखता है वांग जी को। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरा दिन देना होगा, पूरा डे, क्योंकि एक दिन तुम्हें प्राइवेट जेट पे ले जाऊंगा एंड फिर किसी और दिन तुम्हें चॉपर पे ले जाऊंगा, तो एक दिन तो पूरा लगेगा ही। वहीं कहता है हाँ मैं दे दूँगा एक दिन। क्या मैं सच में जा सकता हूँ बिना रीज़न? वांग जी कहता हाँ बिना रीज़न। वहीं कहता सच में? वांग जी कहता हूँ, और सुनो तुम इस घर में भी आ सकते हो। वहीं कहता क्या सच में? वांग जी कहता पासवर्ड बता रहा हूँ तुम्हें, अभी तक सिर्फ मेरे फादर को पता है, लेकिन अब तुम्हें भी बता रहा हूँ, तुम कभी भी आ सकते हो यहाँ। वहीं कहता है सच में? वांग जी कहता है यस सच में। वहीं कहता है ओके मैं आना चाहूँगा। वांग जी कहता अब मेरी बात सुनो, तुम्हें रेगुलर यहाँ आना होगा, भले थोड़ी देर के लिए आओ। वहीं कहता हाँ। वांग जी कहता मुझे तुम रोज़ चाहिए, मैं तुम्हारा डैडी बन रहा हूँ, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। वहीं कहता शर्तें? वो क्या है? वांग जी कहता रोज़ तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं जो तुमसे कहूँगा आज के बाद तुम्हें वो करना होगा। मैं तुम्हारा फ़ोन चेक करूँगा, तुम्हारी हर एक चीज़ पे मेरी नज़र होगी, तुम मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। वहीं कहता क्या मैं किसी कैद में जा रहा हूँ? वांग जी कहता है यही समझ लो। वहीं को ऐसा लगता है कि कितना ही ये इंसान इतना बिजी है, कितना ही उस पर नज़र रखेगा, थोड़ा दिन, एक दिन, 2 दिन, कितना दिन, तो वहीं हाँ कर देता है। उसे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं कहता है ठीक है डैडी मैं कर लूँगा। फिर विंग को ज़्यादा दिन ये चलाना भी नहीं था, मतलब बस एक बार वो दोनों चीज़ों में बैठ जाए, थोड़ा बहुत घूम ले, अपने मन का सब कुछ कर ले, उसके बाद वो वांग जी से दूर हो जाएगा। सिंपल था उसके लिए, मतलब कि समझ लो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते, तो 1-2 हफ़्ते के लिए अगर वो कैद में भी चला जाएगा और उसको उसके बदले इतना सब कुछ मिलेगा तो क्या बुरा है, अच्छी डील है। तो विंग फिर हाँ कर देता है बिना सोचे समझे। इधर वांग जी विंग को देखता और कहता गुड। एक और सबसे बड़ी बात। विंग कहता क्या? वांग जी कहता है हम जब भी अलग होंगे मेरी भी मर्ज़ी उसमें मैटर करेगी। विंग कहता मतलब? वांग जी कहता तुम चाहोगे अलग होना, अकेले तो हो नहीं सकते,
मेरी हाँ भी ज़रूरी होगी। अब ये विंग को थोड़ा सा डेंजरस लगता है। अगर वांग जी थोड़ा और चाहेगा विंग के साथ रहना तब। विंग कहता पर अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो? मेरा मतलब ऐसा नहीं आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे मन नहीं हुआ तो मैं जा सकता हूँ ना? वांग जी कहता नहीं, अच्छा लगे या ना लगे, अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ चुका हूँ। अब तो तुम्हें तब तक मुझे बर्दाश्त करना होगा जब तक मेरा खुद का दिल नहीं भर जाता तुमसे। विंग कहता और ये कब तक होगा? वांग जी कहता है बहुत ही ज़्यादा मूडी हूँ मैं। कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, या फिर कभी नहीं। विंग डर जाता है। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता इसका क्या मतलब समझूं? वांग जी क्रीपी से स्माइल करता है और कहता मजाक कर रहा हूँ। पता नहीं कब मेरा तुमसे दिल भरेगा, लेकिन हाँ जल्दी मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ। विंग कहता फिर ठीक है। वांग जी कहता फिर वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, चीक्स को, और अपने पास करता है। वांग जी कहता है क्या ना है, कैसी हो? विंग देखता है। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो किस करेगा वांग जी को। बस घूमना फिरना, बस यही सब। विंग कहता किस? वांग जी कहता फिर विंग को सोचता और कहता आप क्यों करेंगे, मैं खुद ही करता हूँ आपको। वांग जी सरप्राइज होता है और डेविल स्माइल देता है और कहता श्योर। विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है, तुरंत ही अपने टो पे आता है और वांग जी के चिक्स पे किस करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है ये क्या है? विंग कहता है किस, आपने कहा ना किस चाहिए तो मैंने दे दी। वांग जी विंग के हेयर से टाइट पकड़ता है, अपने पास करता है और विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था। वांग जी कहता है खेल लो मुझसे। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता नहीं तो। वांग जी कहता है मैंने किसकी बात की है, समझ में आ रहा है? जो उस दिन तुम्हारे लिप्स मेरे लिप्स से टच हुए थे, मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैं इसे फील करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे लिप्स की किस चाहिए, ना कि तुम्हारे लिप्स मेरे चिक्स पे पड़े। समझ में आया? विंग देखता और कहता अभी तो हम मिले और मैंने किसका सोचा नहीं है। गगा। वांग जी कहता है डैडी, गगा सिर्फ दूसरों के सामने हो। विंग कहता वांग जी कहता है एक और बात, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। विंग कहता ठीक है नहीं बताऊंगा। आप भी मत बताना। वांग जी कहता है जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, जिस समय भी, जिस हालत में भी तुम्हें आना पड़ेगा। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा घर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रूलों से, तो मैं उन रूल्स को ब्रेक करके नहीं आ सकता हूँ। मेरे मॉम डैड गुस्सा करेंगे। वांग जी कहता है पहले सोचना चाहिए था, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें आना पड़ेगा। विंग कहता मैं नहीं आ सकता। वांग जी कहता मुझे मजबूर मत करो। विंग कहता सच में नहीं आ पाऊँगा मैं। वांग जी विंग से कहता है पता है जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो उसकी हदें पार कर देता हूँ मैं। विंग कहता मतलब? वांग जी कहता अगर मैं तुम्हें चाह लूँ कि तुम मेरे पास रहो तो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स कोई भी रोक नहीं पाएगा मुझे। विंग कहता आप अजीब बातें करें गगा। तभी वांग जी कहता है खैर छोड़ो, अभी तो स्टार्ट है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं देनी है किस तो मत दो। ठीक है देखता हूँ मैं कब तक खुद को कंट्रोल करूँगा। विंग देख रहा था। विंग को वांग जी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, उसके सर के ऊपर से जा रही थी। विंग को बस उतनी बात समझ में आ रही थी जितनी सिंपल थी, लेकिन ये घुमा घुमा के बातें विंग के सर के ऊपर से जा रही थी। विंग कहता है ठीक है काका मैं चलूँ। वांग जी कहता है मेरा मन नहीं है। विंग कहता पर क्यों? वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी करता है और विंग बड़ी बड़ी आइज करके देखता है। वांग जी विंग को लेके बेड पे आता है और बैठ जाता है और विंग उसकी लैब में था। विंग देखता है और कहता ये क्या कर रहे हैं आप? विंग को अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल, कि एकदम से वांग जी ने उठा लिया उसे और बेड पे लेके आ गया। अजीब सा लग रहा है। विंग तुरंत ही दूर होने की कोशिश करता है। वांग जी पकड़ के रखता है और कहता है क्या हुआ, क्या डर रहे हो मुझसे? विंग कहता नहीं तो मैं तो बस। वांग जी कहता डरना बंद करो, समझ में आया? विंग कहता हाँ हाँ मैं नहीं डर रहा हूँ। मैं क्यों डरूँगा, आप तो मेरे दोस्त के गगा हो।
आप कुछ बुरा थोड़ी करोगे मेरे साथ, है ना? वांग जी विंग को देखता घूर के और कहता ठीक है, एक काम करो, जाओ यहाँ से। विंग कहता हाँ ठीक है। विंग को तो अच्छा ही लगता है कि अच्छी बात है यहाँ से जाने को मिल रहा है। उसे वैसे भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, शायद अभी वो अनकंफर्टेबल है, अभी उसे आदत नहीं है वांग जी की। उसने तो बस अपने स्वार्थ के लिए वांग जी को अपने साथ रखा था, मतलब कि वो चाहता था कि वांग जी उस पर ध्यान दे। लेकिन वांग जी क्या क्या कर सकता है विंग ने इतने आगे तक नहीं सोचा। वांग जी से उसे अनकंफर्टेबल फील होगा ये भी नहीं सोचा, क्योंकि उसे वांग जी के क्लोज नहीं आना था, बस हाँ साथ साथ रहना था। वैसे क्लोजनेस विंग ने सोची नहीं थी, तो इसीलिए वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे जाता है, विंग भी जा रहा था। विंग कहता है मैं बाद में आऊँगा आपके पास डैडी, ठीक है? वांग जी कहता विंग कहता है वैसे घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वांग जी कहता विंग कहता क्या आप मुझे छोड़ दोगे? वांग जी कहता नहीं। विंग देखता और कहता ठीक है। विंग बाहर जाता है, वांग जी देख रहा था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा सख्त दिल था। विंग चला जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से कॉल करता है अपने ड्राइवर को और कहता है मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे ले जाइए। उसके ड्राइवर कुछ देर में आ जाते हैं, जितना कि टाइम विंग को यहाँ आने में लगा था उतनी देर में। उसके बाद विंग उतनी देर बाहर ही खड़ा रहता है। वांग जी सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं करता। इधर विंग बैठता है और निकल लेता है। वांग जी स्मिक करता है और डेविल स्माइल देने के बाद वापस से अपने काम में लग जाता है। वो अपने फादर को बता देता है कि अब वो अपने न्यू होम में रहेगा, अब से वो अपने अंकल के घर में नहीं रहेगा। उसके फादर कहते हैं ठीक है, मैं उनके घर ही में रहूँगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ बात करनी है चैन से। तुम रह सकते हो अकेले उस घर में, वैसे भी मुझे लगता है मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मैं यहीं से चला जाऊँगा वापस, बस मैं पार्टी अटेंड करूँगा। तभी वांग जी कहता है जी डैड, 1-2 दिन में पार्टी मैं रख रहा हूँ। तभी कहते हैं 1-2 दिन नहीं, मुझे जल्दी जाना है, ऑफिस भी रेडी हो चुका है, पूरी तरीके से सब सेटअप हो चुका है, तुम आराम से यहाँ काम कर सकते हो। मैं कल ही चाहता हूँ ये पार्टी हो, परसों मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ वांग जी। वांग जी कहता हूँ कि डैड ठीक है, मैं देखता हूँ, अरेंजमेंट करता हूँ। तभी कहते हैं उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है और अपने काम पे फोकस करता है। इधर विंग घर आ जाता है। विंग को बहुत अच्छा लगा था वांग जी का घर, और कहीं ना कहीं वांग जी पे बहुत अच्छा लगा था। वांग जी की बातें, वांग जी का तरीका विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। जो उसका अग्रेशन था विंग को समझ में आ गया था, वांग जी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, और कहीं ना कहीं उसे बहुत पसंद आया था। विंग को अग्रेसिवनेस बहुत पसंद थी। फ्यूचर में अपने पार्टनर से यही चाहता था, चाहे वो गर्ल ही होगी उसके लिए। तो खैर वांग जी से उसे मिलना था, विंग को बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। वांग जी बहुत ही परफेक्ट था विंग के लिए हर एक चीज़ में, बट वो बॉय था। विंग के लिए यही अफसोस की बात है। खैर विंग अपने काम पे फोकस करता है और सोचता है कुछ दिन, बस कुछ दिन वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कर ले, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा सब कुछ। विंग स्माइल करता है। इधर वांग जी सोच रहा था कि अब कैसे स्टार्ट करेगा सब कुछ। वांग जी को विंग के साथ एक न्यू स्टार्ट चाहिए था, सिर्फ उसके साथ हो वो स्टार्ट। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था वांग जी को एक्सेप्ट करके, और वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था विंग को एक्सेप्ट करके। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। पार्टी की अरेंजमेंट वांग जी कर चुका था और इनविटेशन भी जा चुके थे सभी को। जो वांग जी था उसने विंग के पेरेंट्स का पता किया था और जिंगई से कहा था कि ये विंग के पेरेंट्स को दे देना इनविटेशन कार्ड। जिंगई कहता है ठीक है काका, बट आप तो उन्हें जानते नहीं हैं। तभी वांग जी कहता कोई बात नहीं, तुम तो जानते हो और तुम विंग को जानते हो, तो उसके पेरेंट्स को भी जानते होगे, ये अच्छा रहेगा उन्हें पार्टी में बुलाना। तभी जिंगई कहता है ठीक है काका। उसके बाद वो इनविटेशन कार्ड विंग के घर लेके जाता है और विंग की मॉम को दे देता है। तभी कहती है ओके हम आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं नाइट का सीन, जहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो गई थी। विंग की अभी इस बीच में बात नहीं हुई थी, विंग काफ़ी बिजी था, वो वांग जी से बात नहीं कर पाया। इधर वांग जी भी बिजी था पार्टी की तैयारी में, तो वो भी विंग को कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करता है। पार्टी के डे का सीन दिखाते हैं जब विंग बहुत ही अच्छे से ड्रेस परचेज़ करता है अपने लिए पार्टी के लिए, कि काफ़ी हाई फाई पार्टी है, अपने मॉम डैड को ही बताता है। वो लोग तो वैसे भी हाई फाई तरीके से रहते थे, बट विंग एक्स्ट्रा, मतलब उसने डिसाइड किया कि वो कोई एक न्यू ड्रेस खरीदेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी,
मतलब कि लगे कि हाँ विंग वांग जी का है। ये वो वांग जी को शो करना चाहता था, इसलिए अपने मॉम डैड से परमिशन लेता है। उसके मॉम डैड दे देते परमिशन, उनका बेटा है कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ पैसे उनसे पूछ के लेगा। बाकी अगर उसको कुछ भी चाहिए तो वो उसको मिल जाएगा जब भी वो चाहेगा, अगर वो वैलिड होगा। और ये सब तो वैलिड था। विंग परचेज़ करके लाता है, एक अच्छी खासी शॉपिंग करके आता है और फिर रेडी होता है शाम के लिए, और उसके बाद अपने मॉम डैड के साथ जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे उस मेंशन में और सभी देख रहे थे। अभी तक का ऐसा क्लासिक मेंशन नहीं देखा था किसी ने। सभी लोग बस तारीफ़ कर रहे थे। जो शुचैन और चिंग थे वो भी देख के सरप्राइज़ होते हैं कि इतना ज़्यादा लग्जरियस ब्यूटीफुल हाउस उसने बना के तैयार कर दिया। और इधर जिंगी भी बस देखते जा रहा था कि कितना ज़्यादा अच्छा है उसके गगा का घर, और उसके गगा यहाँ अकेले रहेंगे। चिंगाई जाता है और कहता, गगा क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ जब जब कभी मेरा मन हो? यहाँ गेमिंग है, सब कुछ है। वांग जी देखता है जिंगई को और कहता है, हाँ तुम आ सकते हो। वो मना नहीं करता है अपने भाई को, बट हाँ उसके दिमाग में आता है कि अगर जिंगई आएगा तो विंग को कैसे वो यहाँ रखेगा। फिर वो आगे चल के कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेगा। वैसे भी कौन सा वो रोज़ आएगा, जिस दिन जिंगई आने वाला होगा उस दिन विंग को नहीं बुलाएगा वांग जी, यही सोचता है। इधर जो जिंगई था बहुत ही इंजॉय करता है और जाके पूरे घर को देखता है। विंग की एंट्री हो चुकी थी। विंग थोड़ा लेट आया था अपने पेरेंट्स के साथ और सब लोग वहाँ पे थे। पार्टी चल रही थी, ड्रिंक वगैरह हो रही थी और जो स्नैक्स वगैरह थे वो खा रहे थे लोग। विंग जाता है और जो विंग के पेरेंट्स थे वो शिचैन और चिंग को जानते थे, उनसे पहले मिलते हैं। उसके बाद वही दोनों मिलवाते हैं लैन कुरैन से, तभी वो लोग उनसे ही मिलते हैं। फिर वांग जी से मिलते हैं। विंग बस अपने पेरेंट्स के साइड में ही खड़ा था चुपचाप और वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता और देखते ही बिल्कुल उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। विंग इतना ज़्यादा हॉट सा ड्रेस पहन के आया था। वांग जी बस देखे जा रहा था और गल्प करता है और कहीं ना कहीं उसका ध्यान बार बार विंग पे जा रहा था। सब लोग पार्टी में बिजी थे। वांग जी से ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही थी क्योंकि वांग जी को बोलना कम पसंद था और ज़्यादा वो किसी से बातचीत भी नहीं करता था, उसके डैड ही हैंडल करते थे। वांग जी धीरे से साइड होता है और विंग को देखता है और इशारा करता है आँखों से। विंग की नज़र वांग जी से हटी नहीं क्योंकि वांग जी खुद इतना हैंडसम हॉट लग रहा था, तो विंग बस घूरे जा रहा था कि कितना ज़्यादा हॉट है वांग जी। वांग जी की नज़र विंग की नज़रों से मिलती है। वांग जी के इशारे विंग समझ जाता है। उसके बाद आसपास देखता है। इधर जिंगई बिजी था, जो वांग जी का गेमिंग रूम था उसमें। वांग जी के इशारे को समझ के विंग अपने मॉम से कहता है, मॉम मुझे वॉशरूम जाना है, आता हूँ। तभी कहते हैं हाँ ठीक है। विंग जाता है वांग जी के पास और कहता है, क्या मुझे वॉशरूम बता सकते हैं कहाँ? वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता श्योर। वांग जी और कहीं नहीं सीधे अपने बेडरूम में ले जाता है। विंग जाता है। उसके बाद वांग जी के बेडरूम में थे। वांग जी जैसे ही डोर को बंद करता है, अचानक से विंग के टमी पे हाथ रखता है, उसे अपनी तरफ करता है। विंग तुरंत ही हिट होता है। विंग का बैक वांग जी की चेस्ट से हिट होता है। वो अंदर आया ही था और वैसे ही वांग जी ने डोर बंद करके विंग को पकड़ के अपने पास किया और सीधे अपने पास किया। वांग जी विंग को स्मेल करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग का फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा कामिंग था। विंग घबरा जाता है अचानक से कि वांग जी ने उसे अपने पास किया एकदम से। फिर विंग रिलैक्स होता है और स्माइल करता है। वांग जी विंग के नेक पे किस करता है और विंग को फील होता है। विंग ने ये नहीं सोचा था, बस वो फ्लर्ट करना चाहता था, पास पास रहना चाहता था, टीज़ करना चाहता था, लेकिन और कुछ भी नहीं वांग जी के साथ। वांग जी विंग को नेक पे किस करता है और बस करता रहता है। विंग अपने आप को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता है वांग जी से और वांग जी के हाथों को भी, बट वांग जी ने टाइट पकड़ा था। विंग कहता है, डैडी छोड़िए मुझे, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? वांग जी बस विंग को किस किया जा रहा था, उसकी पूरी नेक पे बैक साइड। विंग को बहुत अजीब सा लग रहा था। विंग वांग जी के किस से मेल्ट होने लगता है और उसकी बाहों में बिल्कुल पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। वांग जी पकड़ लेता है टाइट करके। वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें देख के हॉट फील हो रहा था। विंग कहता, मतलब? विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग को धीरे से किस करना बंद करता है और विंग के जो शोल्डर था वहाँ पे चिन रखता है और कहता, मतलब तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी हो रही है, बता नहीं सकता हूँ अभी। मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें बता देता हूँ। विंग कहता है, अच्छा तो बता दो। जब वांग जी सुनता है, डेविल स्माइल देता है और तुरंत ही विंग को पकड़ के बिल्कुल उठा लेता है एक हाथ से कमर से और सामने वाली वॉल पे पिन करता है बिल्कुल फोर्स के साथ।
और विंग हिट होता है उससे और देखता है वांग जी को। वांग जी विंग की टमी पे हाथ रख के उसे प्रेस करता है उस वॉल पे और विंग के क्लोज आता है। विंग अपने आप को पीछे करता है और कहता क्या हुआ डैडी। वांग जी विंग को अपने फेस से हिट करता है, मतलब वांग जी ने अपना चिक्स विंग के चिक्स से टच किया और उसे हिट किया और धीरे से विंग के नेक पे अगेन से किस किया, वो भी फ्रंट से। वांग जी फिर उसे टच करते हुए उसके लिप्स तक आता है, मतलब कि अपने फेस से ही टच कर रहा था और उसका फेस टच होते हुए विंग के लिप्स तक आता है, उसके चिक्स विंग के चिक्स से टच होते हुए। वांग जी विंग को किस करना चाहता था। वांग जी आज विंग की परमिशन भी नहीं लेता। विंग देख रहा था। विंग धीरे से अपना फेस हटाने लगता है। वांग जी दूसरे हाथ से विंग के फेस को पिंच करता है और उसके बाद उसे रफली आज किस करता है पहली बार। विंग आंखें बंद कर लेता है और विंग वांग जी के चेस्ट पे हाथ रख के उसे पुश करने लगता है, लेकिन वांग जी उसे रफली किस करता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद विंग भी उस किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। ये विंग की फर्स्ट किस थी और वांग जी की भी, और विंग खो जाता है। जो वो फोर्स कर रहा था वो धीरे से उसके नेक में रैप कर देता है हैंड्स और वांग जी को अपने पास करता है। वांग जी को पसंद आता है और वो किस के दौरान ही स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे को रफली किस करते हैं। तभी डोर पे नॉक होता है। विंग सुनता है और तुरंत ही अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी को तुरंत ही पुश करने लगता है अगेन से। वांग जी विंग से पीछे होता है, विंग को देखता है। विंग वांग जी के हाथ को हटा देता है जो कि विंग की टमी पे था। विंग कहता कोई है। वांग जी कहता ओके। वांग जी और विंग गहरी गहरी सांसें ले लेते हैं। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग की आइज़ रेड हो गई थी। वांग जी ने मौका नहीं दिया विंग को सांस लेने का। वांग जी जाके डोर ओपन करता है और कहता सामने सर्वेंट था। तभी कहता है सर आपको मास्टर ने बुलाया, मतलब कि ये बात लैंड कुरैन की हो रही थी। वांग जी कहता है आता हूँ। तभी वो कहता है जी। उसके बाद वांग जी वापस आता है विंग के पास। विंग खुद को सही करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी अपने लिप्स को लिक करता है विंग को देखते हुए और कहता है ये मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा। तुम्हें सच में वॉशरूम जाना था। विंग कहता है नहीं, मैं तो बस आपके लिए आया था। वांग जी कहता विंग कहता है आपसे इस बारे में बात करूँगा बाद में। वांग जी कहता है श्योर। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चले। विंग कहता है हाथ छोड़िए। वांग जी देखता है विंग हाथ छुड़ा के बाहर निकल जाता है। वांग जी को भी याद आता है कि वो हाथ नहीं पकड़ सकता ऐसे विंग का सबके सामने। विंग बाहर जाता है। उसके बाद पार्टी में फिर से इन्वॉल्व होता है। इधर विंग पार्टी अटेंड कर रहा था। वांग जी भी जाता है और अपने डैड से मिलता है। उसके डैड कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाना चाहते थे, इसीलिए वांग जी को बुला रहे थे और वो मिलवाते भी हैं। ऐसे करके पार्टी चल रही थी, ड्रिंक वगैरह होती है। विंग तो चुपचाप खड़ा था। तभी वांग जी इशारा करता है वेटर को कि जाओ जाके विंग को ड्रिंक दो, मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक। वो जाते हैं और विंग के सामने करते हैं। विंग देखता है और मना करने वाला था, तभी विंग की नज़र वांग जी पे जाती है और वो देखता है वांग जी के आंखों के इशारे। वांग जी इशारा कर रहा था कि पी लो। विंग फिर देखता है और हाँ में सिर करता है। उसके बाद ले लेता है ग्लास और पीने लगता है। तब उसे पता चलता है नॉर्मल ड्रिंक है। विंग स्माइल करता है। वांग जी वापस से ध्यान देता है गेस्ट पे। उसके बाद जो जिंगाई था वो भी आ गया था और ऐसी पार्टी हो जाती है। फिर सभी लोग डिनर के लिए जाते हैं। सभी बैठे हुए थे। इत्तेफाक से विंग जाके जो वांग जी था उसके साइड में बैठ जाता है, मतलब कि ऐसे बैठे थे, बहुत बड़ा सा अरेंजमेंट हुआ था, डाइनिंग एरिया लगा था, तो वहाँ पे बैठ जाते हैं। विंग वांग जी को देखता है और कोई भी नोटिस नहीं करता, कोई कहीं भी बैठ रहा था किसी के भी साथ, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को, दोनों शांत थे। वांग जी धीरे से विंग के थाइस पे हाथ रखता है टेबल के नीचे से। विंग महसूस करता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी स्मित करता है और उसके बाद वापस से सबको देखता है। विंग नर्वस होता है और वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। वांग जी पिंच करता है विंग के थाइस को और विंग शांत हो जाता है। वांग जी का ये करने का इरादा था कि विंग उसे डिस्टर्ब ना करे। विंग फिर हाथ हटा लेता है। वांग जी बस ऐसे ही रब कर रहा था, विंग को सहला रहा था सॉफ्टली जेंटली, और विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग चुपचाप खा रहा था बहुत स्लो। वांग जी भी खा रहा था नॉर्मली। उसके बाद वांग जी हाथ हटा लेता है। विंग रिलैक्स होता है। विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था, बट अभी वो रिलैक्स होता है और खाता है जल्दी जल्दी। तभी अचानक से फिर से विंग को फील होता है। वांग जी विंग के लेग्स को अपने लेग से टच कर रहा था आराम से। विंग को हॉट फील होता है। विंग को भी अजीब लगता है। विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता है और फिर अजीब सा मुंह बनाता है। वांग जी स्माइल करता है डेविल, और उसके बाद अपना पैर को हटा लेता है, जैसे कि वो विंग को
दिखा रहा हो कि वांग जी क्या क्या कर सकता है। इधर विंग कहता है डेविल स्माइल मन में देते हुए, अच्छा तो ये मुझे तंग कर रहे हैं, इनको बताता हूँ। विंग अपने लेग का यूज़ करता है वांग जी के लेग्स पे और स्लाइड करता है वांग जी के पैरों पे। वांग जी बेस्टअप हो जाता है और तुरंत ही विंग के फेस को देखता है। विंग कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और आराम से अपना खा रहा था, बट उसका मूवमेंट कंटिन्यू था। वांग जी गल्प करता है और विंग के पैर को देखता है और फिर सभी को, लेकिन वांग जी कुछ कर नहीं सकता था। वांग जी चुपचाप बैठा रहता है। विंग अपना काम करता रहता है। धीरे से विंग अपने हाथ को वांग जी के थाइस पर रखता है, सेम जैसा वांग जी ने किया था वैसे ही करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग एक साथ दोनों काम करता है। विंग आराम से बैठा था और ये काम कर रहा था, वांग जी के थाइस को टच कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे सहला रहा था, बहुत ही ज़्यादा अपर तक जा रहा था। वांग जी देखता है विंग को और विंग के हाथ को टाइट पकड़ता है और स्क्वीज़ करता है। विंग को पेन होता है क्योंकि वांग जी ने बहुत टाइट करके पकड़ा था। विंग अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। वांग जी विंग को घूर घूर के देखता है, लेकिन ऐसा कि कोई देख ना पाए। विंग अपने हाथ को झटके से छुड़ा लेता है और उसके बाद वांग जी को इग्नोर करता है और सीधे बैठ जाता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था और उसे अभी के लिए रूम में जाना था, अजीब सा उसे लगा था। वांग जी उठ जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, और वांग जी उठ के अपने रूम में जाता है। वांग जी जाके गहरी गहरी सांसें लेता है अपने रूम में और उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हुआ था विंग का टच, ऐसे उसे किसी ने टच नहीं किया इतने क्लोज आके। विंग देखता है वांग जी की तरफ, जब वांग जी गया, और उसके बाद सोचता है कि क्या हुआ, क्या विंग ने ज़्यादा कर दिया। विंग खुद को समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग अपना खाना खाता है, उसके बाद जो लैन को रहते हैं फिर सभी को सी ऑफ करते हैं, सभी लोग चले जाते हैं वहाँ से। विंग वांग जी से मिलना चाहता था बट नहीं मिल पाया क्योंकि वांग जी था ही नहीं। वांग जी अपने रूम में था, सब लोग चले जाते हैं, चिंगई भी, सभी लोग। उसके बाद जो लैन को रहते आते हैं, डोर पे नॉक करते हैं। वांग जी वैसे ही बैठा था और ड्रिंक कर रहा था, तभी वो सुनता है अपने डैड को और उसके बाद तुरंत ही बॉटल रखता है साइड में। वो डायरेक्ट बॉटल से पीता था, ना कि कोई ग्लास। वांग जी आता है, तुरंत ही डोर ओपन करता है और कहता यस डैड। तभी लैन कुरन कहते बेटा तुम चले क्यों गए थे, सबको भेजना था हमें। वांग जी कहता डैड वो एक्चुअली आपको तो पता है ना, मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता हूँ, तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। लैन कुरन कहते हैं ठीक है, वैसे सभी जा चुके हैं, मैं भी जा रहा हूँ शिचैन के घर। तभी वांग जी कहता रहने दीजिए डैड, यहीं रहिए, कल चले जाइएगा यहाँ से। तभी कहते पर बेटा, तभी वांग जी कहता है डैड प्लीज़ रुक जाइए, कल वैसे भी आप जा रहे हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है, फिर मॉर्निंग में चला जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है हाँ मैं भी चलूँगा आपके साथ। तभी वो कहते हैं ओके। उसके बाद वो अपने रूम में जाते हैं और वांग जी आता है और बेड पे लेट जाता है और वहीं को याद करता है, वहीं कैसा लग रहा था, क्या हरकतें कर रहा था, वहीं के लिप्स वांग जी ने आज महसूस किए। वांग जी वहीं के लिए पूरा पागल हो रहा था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। इधर जो विंग था घर आ चुका था, वो तो आराम से था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट हाँ किस उसे भी याद थी। विंग जाता है और आराम से चेंज करता है, चेंज करने के बाद लेट जाता है और फ़ोन लेता है, बस एक मैसेज करता है गुड नाइट। वांग जी देखता है विंग का मैसेज और कोई रिप्लाई नहीं देता है। वांग जी फ़ोन रख देता है साइड में। ऐसे ही करके नेक्स्ट डे होता है और विंग वापस अपना कॉलेज जैसे जा रहा था, वही अपना कॉलेज जाता है, चिंगाई के साथ टाइम स्पेंड करता है। जो लैन कुरन थे वो शिचैन के पास जाते हैं और उसके बाद वांग जी भी जाता है और उसके बाद वो अपने डैड को छोड़ने एयरपोर्ट जाता है। वहाँ से उसके डैड अपने प्राइवेट जेट पे चले जाते हैं। जो वांग जी था रिटर्न आता है, अपने काम पे लग जाता है एंड यहाँ से कुछ डे ऐसे स्किप होते हैं। वांग जी विंग से बात नहीं करता। विंग वांग जी से बात करना चाहता था, वो मैसेज कर रहा था रेगुलर, बट वांग जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। विंग हाय हेलो कैसे हो, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन वांग जी नो रिस्पॉन्स, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था विंग को। विंग अजीब सा महसूस करता है कि वांग जी रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। उस दिन पार्टी के बाद से वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा विंग पे। विंग सोचता है कि क्या क्या वो नहीं चाहते या मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा कर दिया था। काफ़ी अजीब है, मैं मैसेज कर रहा हूँ फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और यहाँ भी नहीं आ रहे जिंगई के घर पे कि मैं यहाँ पे मिल सकूँ। विंग सोचता है क्या करे वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी रिप्लाई नहीं दे रहा है, प्लस आ भी नहीं रहा है, उससे बात भी नहीं कर रहा है। क्या वांग जी बिज़ी है या फिर उसका मन नहीं है। विंग मन में सोचता है कि क्या
उसे ये आइडिया ड्रॉप करना चाहिए? क्या वांग जी इंटरेस्टेड नहीं है? विंग फिर कुछ भी नहीं सोचता और वापस से अपने काम पे लग जाता है। एक दिन ऐसे और निकल जाता है। फिर विंग बैठा हुआ था, फिर से मैसेज करता है बट नो रिप्लाई। विंग सोचता है और डिसाइड करता है कि उसे वांग जी से बात करना बंद करना होगा, क्योंकि वांग जी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो बेकार है उसका वांग जी से बात करना। विंग फिर यह आइडिया ड्रॉप करता है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है। विंग रियलाइज़ करता है और कहता है, एक सेकेंड, ओह शिट, मैं इतनी बड़ी बात भूल कैसे गया। विंग तुरंत ही उठता है और देखता है तो उसकी मॉम घर पे नहीं थी। इस समय आफ्टरनून का टाइम था। विंग तुरंत ही भागते दौड़ते वहाँ से निकल जाता है। वो अपना टाइम वैसे ही स्पेंड कर रहा था जैसे वो अब तक करता आया था, मतलब कि जिंगई के साथ कॉलेज जाना, ये सब कुछ। उसके टेस्ट भी चल रहे थे, उसमें भी बिजी था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया इस बात पे। उसने अपने टेस्ट वगैरह सब क्लियर कर लिए थे और एग्ज़ाम वगैरह भी कंप्लीट कर लिए थे। इतना टाइम हो गया था, वांग जी से उसने बात नहीं की। वो एक काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसने इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर दी। वो एक वहाँ से भागते दौड़ते जाता है सीधे वांग जी के घर। वो एक मतलब अपनी कार लेता है और उसके बाद सीधे वांग जी के घर के सामने था और अपने ड्राइवर को कहता है, आप चले जाइए, मैं जब बुलाऊँ तब आ जाइएगा। तभी वो कहते हैं ठीक है बेटा। उसके बाद वो एक देखता है वांग जी के मैंशन को, गल्प करता है और कहता है, अब तो मैं गया, कहीं इसी बात से तो नहीं वो नाराज़ है। वो एक ज़्यादा अंदर की तरफ, उसके बाद जाके जो डोर था, जो पासवर्ड लगा था उसे एंटर करता है जो वांग जी ने बताया था और डोर ओपन हो जाता है। विंग खुश था। विंग कहता है, इन्होंने पासवर्ड नहीं चेंज किया, थैंक गॉड। विंग काफ़ी खुश होता है, अंदर आता है और उसके बाद धीरे से डोर बंद करता है। विंग देखता है पूरे घर में शांति थी। विंग कहता है, लग रहा ऑफिस गए हैं। विंग आके बैठ जाता है काउच पे और कुछ सोचता है। विंग कहता है, उनके आने का वेट करता हूँ। फिर विंग स्माइल करता है और कहता है, नहीं, कुछ और करता हूँ। विंग उठ जाता है और धीरे से वांग जी के जो रूम था, बेडरूम, वहाँ जाता है। उसके बाद डोर को बंद कर लेता है। इधर जो वांग जी था वो घर पे ही था, बट उसने अपने घर पे ही एक ऑफ़िस बनाया था, वो उसी ऑफ़िस में था। वांग जी उस ऑफ़िस से बाहर निकलता है। उसके बाद वो आता है अपने किचन में, वहाँ से वो ड्रिंक की बॉटल निकालता है और उसे पीते हुए सीधे अपने रूम में जाता है, क्योंकि उसका काम हो चुका था। वो आता है चुपचाप और जैसे डोर ओपन करता है वो सामने देखता है कि मिरर के सामने एक पर्सन है, खूबसूरत सा। वो एक बहुत ही प्यारा लग रहा था। वांग जी विंग को देखता ऊपर से लेकर नीचे तक। विंग स्माइल कर रहा था मिरर में देख के खुद को। वांग जी विंग को देखता है कि विंग ने वांग जी की शर्ट पहनी है बट और कुछ नहीं पहना है, नीचे मतलब कुछ भी नहीं है। वांग जी अपनी मुट्ठों को कसता है और तुरंत ही बॉटल को साइड टेबल पे रखता है। जब वो रखता है तो आवाज़ होती है। विंग समझ जाता है कि शायद वांग जी है। विंग तुरंत ही टर्न होता है और देखता है सामने वांग जी था। विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है बहुत ज़्यादा गुस्से में और वो फास्ट बढ़ के विंग के नेक को पकड़ लेता है, अपने पास करता है झटके से। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, तो तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हें मेरे पास आना है, हाँ? विंग के बालों को खींचता है वांग जी और विंग देखता है। विंग कहता, आई एम सो सॉरी, मैं सच में भूल गया था। आपने कहा था कि मुझे रेगुलर आना है यहाँ पे, लेकिन सच में मेरे माइंड से स्लिप हो गई ये बात और मैं अपने एग्ज़ाम टेस्ट में बिज़ी हो गया था। मैंने मैसेज किया था, आप मुझे बताते तो मैं आ जाता। मुझे याद नहीं रहा, सच में मुझे याद नहीं रहा। वांग जी विंग के बालों को खींचता है और उसे तुरंत ही ले जाता है और बेड पे फेंक देता है। विंग गिर जाता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है और कहता है, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा मुझे, हाँ? तो आज ऐसा याद दिलाऊंगा कि आगे से तुम्हें बिल्कुल याद रहे अच्छे से, तुम्हारे दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट हो जाए। विंग देख रहा था। विंग कहता, पर मैं तो आ गया ना, जैसे मुझे याद आई, मैं तुरंत आया हूँ। वांग जी विंग के ऊपर आता है और कहता, रियली? विंग देख रहा था। विंग कहता, देखिए। वांग जी कहता, शट अप। विंग डर जाता। विंग कहता, रुकिए रुकिए, मुझे बात करने का मौका दीजिए। वो एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम थे तो इस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया, सच में। वांग जी विंग पे गुस्सा करने वाला था, तभी विंग तुरंत ही वांग जी के नेक में हैंड्स रैप करता, उसे अपने ऊपर गिरा लेता। जो वांग जी गुस्सा करने वाला था वो तुरंत ही शांत हो जाता। वो विंग को देखता है। विंग स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स पे खुद से ही आज किस करता है। वांग जी स्टॉप। विंग वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था। विंग कहता है धीरे से अलग होके, आप गुस्सा मत करो,
मैं आ चुका हूँ, मैं भूल गया था, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, अब से नहीं होगा, मैं यहाँ रोज़ आऊँगा, देखिए ना मैंने आपके लिए क्या किया है। वांग जी फिर जाके विंग को देखता है कि विंग ने कितने अच्छे तरीके से वांग जी की शर्ट का यूज़ किया। विंग स्माइल करता है और कहता है कैसा लग रहा हूँ मैं। वांग जी विंग के चेस्ट पे हाथ रखता है और टच करता है और उसे फील करता है, उसके टमी पे, उसकी चेस्ट पे, हर जगह हाथ फिरा के। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है बहुत अच्छा। विंग कहता है पसंद आया। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा। विंग वांग जी को खुद को शो करवा रहा था, लेकिन विंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितना ज़्यादा वो खुद से आगे बढ़ेगा, वांग जी उससे भी 10 कदम आगे बढ़ेगा। विंग बिना रिस्क को जाने आगे बढ़ा था। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसे लग रहा था ये सब कुछ वांग जी को पसंद आएगा और वांग जी इससे खुश होगा, लेकिन इस चीज़ से वांग जी अग्रेसिव होगा और ये सोचेगा कि वांग जी के सामने विंग खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि वांग जी उसके साथ वो सब कुछ करे जो कि एक बॉय एक गर्ल के साथ करता है। वांग जी के माइंड में यही चल रहा था, लेकिन विंग के माइंड में ये सब कुछ नहीं था, बस वो एंटरटेन कर रहा था वांग जी को, दैट्स इट। मतलब कि ये सारी हरकतें करके जैसे कि बेबीज़ एंटरटेन करते हैं अपनी डैडीज़ को, तो वैसे एंटरटेन कर रहा था, बस और कुछ भी नहीं। बट इधर वांग जी के दिमाग में बहुत कुछ चलता था और बहुत कुछ चल रहा था। वांग जी विंग को टच कर रहा था रफली और विंग को अजीब सा लग रहा था और उसे हर्ट भी हो रहा था। वांग जी कहता गुड गुड बॉय। विंग कहता गुड बेबी। तभी वांग जी कहता यस गुड बेबी। विंग वांग जी को फ्लिप कर देता अचानक से और वांग जी लूज़ हो चुका था तो आराम से हो भी जाता है। विंग वांग जी के टमी पे आके बैठ जाता है। विंग कहता है वैसे आपकी इस शर्ट में मैं कैसा लग रहा हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग के थाइस पे हाथ रखता है और रब करता है। वांग जी कहता है बहुत अच्छा। विंग कहता है सच में। वांग जी कहता है वांग जी विंग की कमर पे हाथ रख के उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। विंग गिर जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था बहुत क्लोज से दोनों के फेस। वांग जी कहता है सुनो। विंग कहता है वांग जी कहता है अब से तुम रोज़ आओगे और मैंने जैसा कहा था कि अब से तुम सब कुछ मुझे बता के करोगे वैसा ही होगा। विंग कहता है हाँ ठीक है। वांग जी कहता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। विंग कहता है क्या करना है। वांग जी कहता है मुझे देखना है। विंग कहता है फ़ोन को छोड़िए ना, मैं इतने दिन बाद आया हूँ, मुझे देखिए। वैसे ये बताइए कि आप मुझे कब ले जा रहे हैं घुमाने, मुझे जेट पे बैठना है। तभी वांग जी कहता है कब जाना है तुम्हें। विंग कहता है जब आप बताओ, वैसे भी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, मैं फ्री हूँ। वांग जी कहता है कल चले। विंग कहता है आप फ्री हो। वांग जी कहता हो जाऊँगा। विंग कहता है ठीक है कल चलेंगे, मैं कब आ जाऊँ। वांग जी कहता मॉर्निंग में। विंग कहता है ओके आप मुझे टाइम बता दो। वांग जी बोलता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को टाइम बता देता है और विंग कहता है ठीक है मैं आपके पास आ जाऊँगा टाइम से। वांग जी कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स रोकेंगे। विंग कहता है मैं उन्हें बताऊँगा ही नहीं, बोल दूँगा कुछ काम है, चिंगई के पास जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है और अगर उसके पास पता कर लिया तो कि तुम वहाँ नहीं हो। विंग कहता अरे हाँ ये भी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। मैं देख लूँगा डोंट वरी। वांग जी कहता गुड। विंग कहता वांग जी विंग को हक कर लेता टाइट, बिल्कुल टाइट, जिससे कि विंग सांस भी न ले पाए। विंग घबरा जाता और कहता हटिए ना, मुझे मुझे अजीब सा लग रहा है, पेन हो रहा है, छोड़ो। बट वांग जी छोड़ता नहीं है। बट थोड़ी देर में विंग को अच्छा लगने लगता है। वांग जी वैसे लेके लेटा रहता है एंड यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्किप होता है क्योंकि वांग जी विंग उसी पोजीशन में रहते हैं शांति से, ना विंग कोई क्वेश्चन करता है और ना ही वांग जी। वांग जी कुछ देर बाद विंग को छोड़ देता है, हाथ हटा लेता है। विंग धीरे से दूर होता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ठीक है मैं खुश हुआ, अब एक काम करो। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है जाओ वो बॉटल दिख रही है जो टेबल पे है। विंग कहता है वांग जी कहता है उसे लेके आओ। विंग कहता है ओके। विंग वांग जी की टमी से हटता है और बेड से उतरता है और कूदता हुआ जाता है उस ड्रिंक की बॉटल के पास। वांग जी उठ के बैठ जाता है और विंग को देख रहा था। विंग भागते दौड़ते जैसे क्या था, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रिटी लग रहा था। विंग के स्लिम लेग्स बिल्कुल फेयर, और विंग जैसे गया था विंग के बम शो हो रहे थे क्लियरली। मतलब कि वैसे नहीं कि विंग ने कुछ भी ना पहना हो, उसने शॉर्ट्स पहनी थी, उसके ऊपर शर्ट पहनी थी। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखता था। इधर वांग जी विंग को देखे जा रहा था। विंग बॉटल लेके आ जाता है वांग जी के पास। वांग जी विंग को देखता है और विंग की कमर पे हाथ रख के अपने दोनों लेग्स के बीच में उसे पुल करता है
विंग वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है और विंग खड़ा था, वांग जी बैठा हुआ था बेड पे। विंग कहता है ये लीजिए, ले आया। वांग जी कहता है इसे ओपन करो। विंग कहता है ओके। विंग ओपन कर देता है। विंग कहता है मुझे ड्रिंक पसंद नहीं है। वांग जी कहता है मुझे पसंद है। विंग कहता है ये अच्छी बात नहीं है। वांग जी कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ पीने के लिए, तो तुम क्यों बोल रहे हो। विंग कहता है आपको नहीं पीनी चाहिए। वांग जी कहता है तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो, इतनी परमिशन नहीं है तुम्हें। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कह रहा था। वांग जी विंग से कहता है इसे ओपन करके तुम अपने हाथों से मुझे पिलाओ। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता पर वांग जी कहता पिलाओ। विंग कहता मुझे एक तो पसंद नहीं और आप मुझसे कह रहे हो। वांग जी कहता है जितना कहा उतना करो, मैंने कहा था ना। विंग कहता हाँ कहा था। वांग जी कहता घूमना है ना तुम्हें। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तो चलो। विंग कहता ओके। वांग जी विंग के हाथों से ड्रिंक कर रहा था। बॉटल का माउथ वांग जी के माउथ से टच हो रहा था और वो पी रहा था धीरे धीरे। विंग आराम से पिला रहा था जिससे कि गिर न जाए। विंग को देख रहा था वांग जी कैसे विंग आराम आराम से पिला रहा है और वांग जी विंग के हाथों से पी के बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है। विंग से जो चाहता था वांग जी विंग वही करे, यही चाहता था वांग जी कि मना ना करे, और विंग वैसे ही कर रहा था। विंग उसे ड्रिंक कराने के बाद कहता है बस बस हो गया। वांग जी कहता है ये पूरी ख़त्म करनी है मुझे। विंग कहता बस करो ना। वांग जी कहता मैंने कहा ना। विंग कहता बस करो। वांग जी फिर विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता और उसे अपने पास करता और कहता अगर ये नहीं तो तुम। विंग रुक जाता है। वांग जी कहता क्या चाहिए। विंग कहता बॉटल, इसे ख़त्म कर दीजिए। विंग दूर होता है। वांग जी स्माइल करता है डेविल और मन में समझ जाता है कि विंग इन सब में अभी कंफर्टेबल नहीं है। विंग बस ज़बरदस्ती कर रहा है सब कुछ। विंग वांग जी को देखता है और वापस से वांग जी को ड्रिंक कराने लगता है और वांग जी पूरी बॉटल ख़त्म कर देता है। विंग कहता है क्या मज़ा मिलता है आपको इससे। वांग जी कहता है सुकून मिलता है मुझे। विंग कहता है ऐसे शौक़ हैं आपके, अजीब नहीं है। वांग जी कहता है तुम मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते डील के अकॉर्डिंग। विंग कहता हाँ ठीक है। वांग जी कहता है चलो जाओ चेंज करो वरना मैं कुछ का कुछ कर दूँगा। विंग उसकी बात को समझ नहीं पाता क्योंकि उसे बॉयज़ का भी नहीं पता था। विंग कहता क्या कर दो, क्या आपको पसंद नहीं आया जो भी मैंने किया। वांग जी कहता है चेंज करो जाके। वांग जी का मीन्स कुछ और था। वांग जी के कहने से विंग कहता है ठीक है चेंज कर लेता हूँ। विंग जाता है और चेंज कर लेता है। उसके बाद आता है वांग जी के पास और कहता है हो गया। वांग जी कहता अभी के लिए जाओ, कल मिलना, मुझे कुछ काम है। विंग कहता अच्छा ठीक है, आप अब नाराज़ तो नहीं हो ना। वांग जी कहता है पता नहीं, बता दूंगा आगे। विंग कहता है ये कौन सी बात हुई। वांग जी कहता है जाओ घर जाओ। तभी विंग कहता है ठीक है जा रहा हूँ मैं। उसके बाद विंग वहाँ से निकल लेता है। वांग जी बस कल का वेट कर रहा था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग रेडी होता है और अपनी मॉम से कह देता है उसे जिंगई के पास जाना है, कुछ काम है। और इधर जिंगई से कहता है उसे कुछ काम से बाहर जाना है, अगर मॉम पूछे तो बोल देना कि हाँ तुम्हारे पास है। जिंगई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन विंग कहता है कुछ इंपॉर्टेंट है बाद में बताऊँगा। तभी जो जिंगई था सपोर्ट करता था बिना क्वेश्चन के विंग को, मतलब कि एक बार पूछ लेता था कि विंग किसी मुसीबत में तो नहीं, बाकी अगर विंग कहता था नॉर्मल है तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता था। वो कहता ठीक है बोल दूँगा। उसके बाद विंग चला जाता है वांग जी के घर, मतलब आज वो खुद जाता है, अपने ड्राइवर को नहीं ले जाता। वो एक टैक्सी करता है, उसके बाद वहाँ जाता है। जो वांग जी था वो बस विंग का वेट कर रहा था और वो रेडी हो चुका था। विंग आता है, वांग जी के घर में एंटर होता है। वांग जी अपने रूम में था। विंग कहता है डैडी कहाँ हैं आप। वांग जी सुनता है कि विंग आ गया, स्माइल करता है डेविल। उसके बाद वांग जी बाहर आता है विंग के पास। विंग देखता है और कहता है मैं आ गया। वांग जी कहता गुड। विंग कहता हम चल रहे हैं। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता ओके। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और बाहर आता है, उसे कार में बिठाता है और उसके बाद सीधे वहाँ से निकल लेता है एयरपोर्ट के लिए। वांग जी वहाँ पे चेक इन करता है, उसके बाद विंग को लेकर जाता है अपने प्राइवेट जेट पे और वहाँ जाके बैठ जाता है विंग के साथ। विंग काफ़ी खुश था, एक्साइटेड था। वांग जी का खुद का प्राइवेट जेट था तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस वांग जी ने कहा था कि अपना पासपोर्ट लेके आना, दैट्स इट, अगर कभी कुछ ज़रूरत भी पड़ी तो, वरना बाकी कुछ भी नहीं। तो विंग लेके आया था तो चेक भी हुआ था।
बस उसके बाद वो लोग एंटर हो गए और वांग जी विंग को लेके बैठ गया था। उसके बाद वो जेट स्टार्ट होता है। विंग इतना एक्साइटेड है, विंग तो बस खड़ा था, विंग देख रहा था। तभी वांग जी कहता बैठ जाओ। विंग कहता मुझे खड़े होना है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के बिठा देता और कहता है मैंने कहा ना बैठ जाओ। विंग बैठ जाता। मतलब बच्चों के तरीके विंग एक्साइटेड हो गया था, जबकि उसे पता था ऐसे खड़े नहीं हो सकते। फिर भी विंग खड़ा हो गया था। वांग जी विंग को पकड़ के सीट बेल्ट लगा देता और कहता गुड। विंग फिर बैठा हुआ था। विंग एक्साइटेड था और कहता मैं फर्स्ट टाइम प्राइवेट जेट में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा है। वांग जी कहता आराम से, थोड़ी देर बाद आराम से पूरा देखना। विंग कहता वांग जी विंग को ही देख रहा था, विंग के फेस की स्माइल, विंग कैसे खुश हो रहा है। जब ये फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है, तभी विंग की तो खुशी का ठिकाने नहीं। विंग कहता मैं प्लेन में बहुत बार बैठा हूँ, लेकिन प्राइवेट जेट में फर्स्ट टाइम। वांग जी मन में सोचता है कि इतना एक्साइटेड क्यों हो सकता है विंग, डोंट नो। खैर, उसकी डिमांड जो भी है बच्चों की तरीके थे, जैसे कि बच्चों को जो चाहिए कि ये चाहिए, मुझे करना है ये चीज़, वैसा था विंग। और अगर उसे ना मिले तो विंग काफ़ी सैड होता था। हालांकि उसके लिए सब बड़ी बात नहीं थी, चाहे तो वो कर सकता था, उसके फादर करवा सकते थे, लेकिन नहीं, विंग के फादर नहीं करवा रहे थे, मतलब कि नहीं ले रहे थे प्राइवेट जेट, और विंग को ही चाहिए था, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। विंग के बस शौक थे। विंग काफ़ी शौकिया पर्सन था, मतलब कि उसे अलग अलग तरीके की चीज़ें करना पसंद था। उसके लिए वो इंटरेस्टिंग बन जाती थी। हालांकि वो दूसरों के लिए नॉर्मल होती होगी, वांग जी के लिए नॉर्मल थी, लेकिन विंग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसे ये करना था। एक एक ड्रीम था उसका जो कि उसे पूरा करना था, जो कि एक एक करके हो रहा था। वो इंजॉय करता है इस ट्रिप को, जो भी वांग जी के साथ आज वो करने वाला था, आज घूमने वाला था। वांग जी विंग के सीट बेल्ट को ओपन कर देता है जब पूरी तरीके से वो लोग स्काई में पहुंच चुके थे। वांग जी कहता विंग विंग कहता हाँ। वांग जी कहता आप जो करना करो। विंग कहता ओके। विंग उठ जाता है और इधर उधर जाता है, देखता है वहाँ पे स्टाफ था। वो कुछ भी नहीं कहता है विंग से, क्योंकि वांग जी ने मना किया था विंग कुछ भी करे उसे कुछ कहना नहीं। तभी विंग आराम से सब चीज़ टच करके देख रहा था, सब कुछ था वहाँ, मतलब हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़, और जैसा उसे चाहिए था अपने लिए वो सब कुछ था। विंग को बस ये फील करना था कैसा लगता है एक प्राइवेट जेट में बैठ के, दैट्स इट। विंग को काफ़ी रॉयल फील आ रहा था। वांग जी अपनी सीट बेल्ट हटाता है और विंग के पास जाता है और कहता है तुम्हें पसंद आया। विंग कहता बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग के नेक को अपने 2 फिंगर से टच करता है, स्लाइड करता है उस पर अपने फिंगर्स। विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता है क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम्हारी खुशी को महसूस करो। विंग कहता है बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू। और विंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है, वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करके। वांग जी विंग को देखता है और विंग की कमर को पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, और बताओ और क्या चाहिए। विंग कहता है मुझे बाहर देखना है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे बहुत कुछ करना है। तभी वांग जी कहता है करो जो करना है। विंग लग जाता है अपना वीडियो शूट करने में और वांग जी बस बैठ के देख रहा था। विंग वांग जी के साथ भी वीडियो शूट करता है। वांग जी स्टाफ को इशारा करता है कि यहाँ से जाओ। तभी वो लोग उसे प्राइवेट करके, मतलब कि कर्टन्स थे उसे ढक के, यानी कि कवर करके वहाँ से बाहर की तरफ चले जाते, मतलब अदर साइड पे पार्टीशन कर देते। जहाँ पे वांग जी विंग थे वहाँ पे पार्टीशन हो चुका था। वांग जी विंग को देख रहा था कैसे वो वीडियो बना रहा है अपनी वांग जी की और बाकी बाहर की, मतलब उसने प्लेन में बनाई थी वो मज़ा नहीं था, इसमें ज़्यादा उसे मज़ा आ रही थी। विंग स्माइल कर रहा था, खुद के फ़नी फेसेस बना रहा था, ब्यूटीफुल से बना रहा था, क्यूट से बना रहा था। वांग जी अचानक से विंग के हाथ को पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है, मतलब कि अपनी लैप पे। विंग तुरंत ही बैठ जाता है वांग जी की लैप पे और वांग जी को देखता है हैरानी से। वांग जी कहता है आराम से बनो यहाँ बैठ के। विंग को अजीब लगता है। विंग कहता है पर मैं तो सब जगह की बना रहा था। वांग जी कहता है नहीं, अब सिर्फ मेरी और अपनी बनाओ। विंग कहता क्या। तभी अचानक से वांग जी विंग के चिक्स को पिंच करते हुए उसे किस करना स्टार्ट करता है और वो भी रिकॉर्ड हो जाती है उसमें। विंग घबरा जाता है और वो मतलब रिकॉर्डिंग धीरे से नीचे करता, मतलब हाथ अपना नीचे कर लेता और वांग जी विंग को किस करने लगता है। विंग भी रिस्पॉन्स करता है। विंग जो करता चला जा रहा है उसे एहसास भी नहीं है कि ये कितना हद तक आगे जाएगा। वांग जी विंग को डीपली पैशनेटली किस कर रहा था और विंग उस किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग को किस करने के बाद छोड़ देता। विंग देख रहा था। वांग जी कहता कहाँ जाना है। विंग कहता कहाँ जाना, मैंने तो सोचा ही नहीं, मुझे तो बस बैठना था। वांग जी कहता कहीं तो जाना होगा। विंग कहता
नहीं, मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊँगा, तुम्हें इसी प्लेन में रहना है, मतलब कि इसी प्राइवेट जेट में। वहीं कहता हाँ बस घुमाते रहो, हाँ मुझे पानी के ऊपर जाना है। वांग जी कहता है ओह, मतलब कि सी के ऊपर। वहीं कहता मुझे देखना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सीन। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपने पायलट से बोलता है, तो उसका पायलट जैसा वांग जी बोल रहा था वैसे ही करता है। उसके बाद वो ऐसे फ्लाई कर रहे थे और विंग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था और इन्जॉय कर रहा था। वांग जी उसे छोड़ देता फ्रीली और विंग करता रहता है, बस एक ही बार उससे किस की थी, दैट्स इट। ये सब करने के बाद बस वांग जी उसे देख रहा था, घूर रहा था एक टक। वही आराम से आके बैठ जाता है। हाफ डे से ज़्यादा निकल गया था, इवनिंग हो गई थी। वही कहता बहुत मज़ा आई, अब हम कितनी देर रहेंगे इस पर। वांग जी कहता है तुमने कहीं जाने की बात नहीं की, वरना कहीं चलते। वहीं कहता नहीं कहीं नहीं जाना, वापस चलो। वांग जी कहता श्योर। वहीं कहता हाँ, अब नेक्स्ट चॉपर। वांग जी कहता कल कल चलेंगे। वहीं कहता इतनी जल्दी। वांग जी कहता वहीं बहुत खुश होता है और फिर से हक करता है, साइड हक वांग जी को, और कहता है ठीक है कल चलेंगे। वांग जी कहता इधर वहीं आराम से खुश होकर बैठ जाता है। वांग जी उसके लिए खाना जो भी ऑर्डर करना था करता है, दोनों बैठ के खाते हैं साथ में। वांग जी कहता है तुमने अपनी वीडियो के चक्कर में कुछ भी खाया नहीं। वहीं कहता है मुझे भूख ही नहीं लगी, लेकिन अभी लगी है। दोनों आराम से खाते हैं, वहीं एंजॉय करता है व्यू और खाता है। वांग जी बस उसे ही देख रहा था, वो अपना व्यू एंजॉय कर रहा था और विंग बाहर का। वांग जी फिर अपने पायलट को बोलता है कि वापस से चलो। जो पायलट था वो कहता ओके सर। उसके बाद कुछ देर में विंग आ गया था और उनकी जो प्राइवेट जेट थी वो लैंड होती है। विंग और वांग जी निकलते हैं। विंग काफ़ी खुश था, इतना एक्साइटेड कि पूछो नहीं। विंग कहता बहुत मज़ा आई। वांग जी कहता फिर उसके बाद विंग वांग जी सीधे निकल जाते हैं। विंग आता है वांग जी के साथ कार में। वांग जी कहता और कहाँ जाना है। वही कहता है यहाँ का सबसे महंगा होटल, मुझे वहाँ जाना है। वांग जी कहता है ओह मून स्टार। तभी विंग कहता है वांग जी कहता है श्योर, तुम्हें ले चलूँगा। विंग कहता है वांग जी कहता अभी चले। विंग कहता सच में। वांग जी कहता अभी। विंग कहता चलना चाहूँगा। वांग जी कहता है बट एक शर्त है। विंग कहता क्या। वांग जी कहता अपना फ़ोन दो। विंग कहता फ़ोन। वांग जी कहता विंग दे देता है। वांग जी ले लेता और कहता गुड। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी विंग का फ़ोन ऑन करता है और कुछ करता है उसके फ़ोन में और वापस दे देता है और कहता लो। विंग कहता ओके। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। उसके बाद कुछ देर में वो लोग उस होटल के सामने थे। मून स्टार विंग का फेवरेट था। वो गया था अपने फादर के साथ एक बार, तब से विंग का फेवरेट हो गया था और विंग का फिर से जाने का मन था, लेकिन ऐसे नहीं कि पार्टी में गया हो, पर्सनली जैसे जाते हैं वैसे जाना था, क्योंकि विंग ने पता किया था कि यहाँ पर्सनल प्लेस भी है और विंग को पर्सनली जाना था, जो कि अभी तक उसका मौका नहीं पड़ा। उसने सोचा था कभी उसका पार्टनर होगा तो उसके साथ जाएगा, जब वो खुद भी बिज़नेस करने लगेगा, कमाने लगेगा, लेकिन इच्छा का क्या करे अपनी विश का, कि उसे अभी जाना था और ये चीज़ वांग जी करवाने वाला था। ये काफ़ी महंगा था, एक्सपेंसिव, इसीलिए उसके फादर अभी नहीं भेज सकते थे उसे, मतलब कि मना कर देते हैं। चाहते तो वो भेज सकते थे, लेकिन विंग के कहने पे भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो। विंग का मन था कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाके पार्टी करे और घूमे फिरे। दोस्तों में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, सिर्फ चिंगा था। फिर भी उसके फादर मना करते कि अभी नहीं, पहले पैसे कमाना सीखो उसके बाद तुम जाना वहाँ। अब विंग को खुद ही कमा के जाना है तो फिर उसके शौक़ कैसे, फिर तो वो ज़रूरत होगी बाद में, अभी उसे अपने शौक़ पूरे करने हैं, तो उसके लिए कोई तो चाहिए। विंग को मतलब जब जो चाहिए था तभी चाहिए था, अभी जाना है तो अभी जाना है, बाद में कब क्या होगा किसने देखा, क्या पता उससे भी अच्छा कुछ आ जाए, वो एक उसमें मतलब इंटरेस्टेड हो, इसमें थोड़ी। बट अभी जो इच्छा है, जो मन है, वो तो नहीं हो पाएगा ना पूरा, तो विंग को अभी जाना था, लेकिन उसके फादर मना करते थे। तो वांग जी से अच्छा कौन है जो उसे ले जाएगा। विंग अपनी सारी मन की चीज़ें करवा रहा था वांग जी से, और वांग जी कर भी रहा था। विंग जाता है, वो पूरा ग्लास का बना हुआ था, विंग का फेवरेट था। विंग कहता मेरा फेवरेट होटल, मैं यहाँ प्राइवेट प्लेस पे जाना चाहता हूँ। वांग जी देखता है और कहता प्राइवेट। विंग कहता आई नो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और विंग चुप हो जाता। वांग जी कहता है ठीक है प्राइवेट पे चलेंगे। विंग कहता है सच में। वांग जी कहता विंग काफ़ी खुश होता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है और जो प्राइवेट प्लेस था, पूरा एक रूम
जैसा वो बुक करता है विंग के लिए। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जो जो सोच रहा था, जो जो उसकी विश लिस्ट थी, वो सारी कंप्लीट हो रही थी धीरे धीरे करके। दोनों लोग पहुंचते उस रूम में। उसके बाद स्टाफ कहता है, सर आपको कुछ भी चाहिए तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं आपके लिए सारे अरेंजमेंट आपके इसी रूम में कर दिए जाएंगे। तभी वांग जी कहता है, श्योर। स्टाफ ये बोल के चला जाता है। वांग जी डोर को बंद करता है, विंग के साथ रूम में आता है। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस टाइप का रूम था। विंग जाके बैठ जाता है और कहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विंग को बाहर का सब कुछ दिख रहा था, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। विंग कहता, मुझे ऐसी प्राइवेट प्लेस की तलाश थी। मैंने सुना था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, और सच में बहुत अमेजिंग है। वांग जी विंग के पास आता है और बैठ जाता है विंग के साइड में। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डैडी थैंक यू। वांग जी कहता है, इट्स ओके विंग, कोई बात नहीं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, आखिर तुम मेरे बेबी जो। विंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगा नहीं था कि आपको मुझ में कभी इंटरेस्ट आएगा। मैं सोचा कि पता नहीं आप। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें मेरे दिल में तुम्हारे लिए इंटरेस्ट जगाना था और अटेंशन चाहिए था मेरा, एम राइट। तभी विंग कहता है, हाँ चाहिए था। वांग जी कहता है, मैं ही क्यों। विंग सोचता मन में कि क्योंकि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन विंग बोल नहीं सकता। विंग कहता है, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ही अच्छे हो। वांग जी कहता है, रियली। वांग जी मन में सोचता है, अच्छा हूँ, हैंडसम हूँ या फिर रिच हूँ, बट कुछ बोलता नहीं है। वांग जी कहता है, वैसे तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। विंग कहता है, हाँ बोलो। वांग जी कहता है, क्या किसी में कभी भी इंटरेस्ट था तुम्हारा, या है, या फिर फ्यूचर में होगा। विंग कहता है, था, उसमें तो नहीं, कोई भी नहीं था। प्रेजेंट में आप पे है, फ्यूचर का पता नहीं। वांग जी देख रहा था। विंग स्मिक करता है। तभी वांग जी कहता है, रियली। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके चिक्स को पिंच करते हुए अपनी तरफ करता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग रोकता भी नहीं है, क्योंकि वो रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद से वांग जी को ये सब परमिशन दे रहा था। मना नहीं कर सकता, वरना वांग जी ने नहीं किया तो उसके मन की। विंग चुपचाप खुद को सौंप देता है वांग जी को। वांग जी विंग को किस करता है और उसके बाद दूर होता है। विंग के फेस को देखता है और कहता है, क्या क्या खाना पीना है बताओ मुझे। विंग कहता है, यहाँ की सारी स्पेशल डिश। तभी वांग जी कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी मेन्यू लेता है और विंग को देता है और कहता है, ऑर्डर करो जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए। विंग देखता है, स्माइल करता है और कहता है, सच में। वांग जी कहता है, विंग मेन्यू लेता है और उसके बाद ऑर्डर करता है। उसके बाद वो रख देता है। वांग जी कहता है, गुड, यहाँ से कॉल करके अपना ऑर्डर मंगवा सकते थे। विंग कहता है, बस इतना ही। वांग जी कहता है, और भी कुछ चाहिए तो मंगवा लेना, ठीक है। विंग कहता है, फिर वांग जी रिमोट उठाता है और टीवी ऑन करता है। यहाँ पे सारे सिस्टम थे। वांग जी कहता है, वैसे क्या देखना चाहोगे। विंग कहता है, आपको। वांग जी रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी रिमोट से ऑफ़ करता है टीवी एंड रखता है साइड में रिमोट और कहता है, क्या मुझे देखना है। विंग कहता है, वांग जी कहता है, सोच लो। विंग कहता है, सोच लिया। वांग जी कहता है, सच में मुझे देखना है। विंग कहता है, अगर आप दिखाना चाहो तो देख सकता हूँ। वांग जी अलग चीज़ पूछ रहा था, विंग अलग चीज़ बोल रहा था। विंग वांग जी को देखने की बात कर रहा था कि वो उसे बैठ के देख सकता है, उसे टीवी देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वांग जी दूसरी मीनिंग ले रहा था। वांग जी कहता है, श्योर, अब तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा खुद को। विंग कहता है, मैं देख सकता हूँ आराम से आपको। वांग जी कहता है, ओके बेबी। इधर डोर नॉक होता है। वांग जी कहता है, कम इन। तभी डोर ओपन होता है और उनका सारा फूड आ जाता है। उसके बाद उसे टेबल पे लगा दिया जाता है। विंग तो देख के एक्साइटेड था, क्योंकि यहाँ की इन सारी डिशेस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था विंग ने। विंग कहता है, फाइनली मैं ये सब खाऊंगा, हालांकि मैं पहले भी खा चुका हूँ,
लेकिन अभी अकेले हूँ और ये सब मेरा है, और वो भी अपने डैडी के साथ आया हूँ। ये फीलिंग ही बहुत डिफरेंट है। मैंने भी बनाया और मेरे पास भी है जो मुझ पे स्पेंड करेंगे मनी। ये फीलिंग अलग है। मॉम डैड के साथ आने में तो अलग ही रहता है, एक बच्चे वाली फील आती है। लेकिन अभी मैं ऐसा लग रहा है मैं बड़ा हो गया हूँ। वही खुश होता है और उसमें से कुछ चीज़ें उठा के खाना स्टार्ट करता है। वांग जी इशारा करता है कि जाओ यहाँ से, मतलब स्टाफ को आंखों से। तभी वो लोग चले जाते हैं डोर को बंद करके। वांग जी विंग को देख रहा था, वो विंग खाने में बिजी था। वो थोड़ा सा लिक्विडी टाइप की चीज़ थी, ग्रेवी टाइप। वांग जी विंग के करीब आता है। विंग खा रहा था तो उसके लिप्स पे भी लग रही थी। वांग जी विंग के पास आने के बाद विंग के फेस को पकड़ता है चिन से और अपनी तरफ करता है। विंग खाते खाते स्टॉप हो जाता है, उसका मुंह भरा था। विंग कहता तभी वांग जी विंग को देखते हुए विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और जो भी ग्रेवी उसके माउथ के बाहर के एरिया में लगी थी उसे अपने लिप्स से, अपने टंग से लिक करके, सक करके खाने लगता है और कहीं ना कहीं किस करने लगता है ब्रूटली। विंग घबरा जाता है और विंग रुक जाता है वहीं पे। वांग जी विंग के माउथ से वो खाना अपने माउथ में एंटर करने की कोशिश करता है। विंग समझ रहा था कि वांग जी जैसे वो फूड अपने माउथ में लेना चाहता है। विंग को अजीब सा लगता है कि कैसे, मतलब ये कितना गंदा है। बट वांग जी तो अपना काम कर रहा था और वो ज़बरदस्ती विंग के माउथ से वो खाना अपने माउथ में लेता है और उसे किस करता रहता है कंटिन्यू। विंग को ऐसे किस करता है कि उसे सांस भी नहीं आती है। विंग को बहुत अजीब लगता है। विंग अपने हाथों को भी वांग जी के कपड़ों पे नहीं रख सकता था क्योंकि दोनों ही गंदे थे। विंग वांग जी को स्टॉप करता है, ऐसे ही थोड़ा सा लगा के हाथ थोड़ा सा पुश करता है, दूर करता है। वांग जी फिर किस के बाद दूर होता है और वांग जी अपने लिप्स को लिक करता है। विंग आइज ब्लिंक करता है और वांग जी को देख रहा था। थोड़ा सा डर गया था विंग। सडनली वांग जी ने ऐसा कुछ किया था, वो भी इस तरीके से किस। विंग आइज ब्लिंक कर रहा था। वांग जी विंग के थाइस पे हाथ रखता है और कहता है उस दिन क्या कर रहे थे। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी उसे रब करता है और कहता है बोलो। विंग स्टॉप था, गल्प करता है और कहता किस दिन। वांग जी देखता है और कहता है जब मेरे घर पे पार्टी थी ओपनिंग की। विंग कहता है वो मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो आप कर रहे थे, मैंने तो बस रिस्पॉन्स किया था। वांग जी कहता है रियली, और वो विंग को टच करता है और धीरे धीरे ऊपर हाथ ले जा रहा था और विंग को अजीब सा लगता है। विंग अचानक से वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और वांग जी के हाथों को भी गंदा कर देता है। विंग कहता है प्लीज़ ऐसे मत करिए। वांग जी कहता है क्यों, तुम मेरे हो, तुम्हारी पूरी बॉडी अब मेरी है। विंग कहता क्या, नहीं तो मेरा मतलब हाँ हूँ, लेकिन देखिए कुछ प्लेसेस होती है जो सिर्फ हमारी होती है, किसी और की नहीं। वांग जी कहता है तुम्हारी बॉडी का हर एक हिस्सा मेरा है, समझ में आया। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है पूरी तरीके से तुम मेरे हो, दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी पूरी बॉडी पे मेरा हक है, मैं कहीं भी हाथ लगा सकता हूँ, तो मैं कहीं भी टच कर सकता हूँ, समझ में आया। विंग देखता है और कहता है बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वांग जी कहता है अगर नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हें होना ही पड़ेगा मेरे लिए, समझ में आया। विंग कहता अच्छा। विंग समझ नहीं पाता और कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। वांग जी अभी भी विंग को टच कर रहा था। विंग को अजीब सा लगता है बट विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। विंग कहता है आगे से नहीं करूँगा अगर आपको बुरा लगा है तो, पर आपने किया था पहले, इसीलिए मैंने भी किया। वांग जी कहता है तो अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा था मुझे। विंग कहता मैं खाना चाहता हूँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है हाँ तो खाओ, मैंने मना किया। विंग कहता है मैं ऐसे नहीं खा सकता, प्लीज़ अपना हाथ हटा लीजिए। वांग जी देखता है और कहता है रियली। विंग कहता हाँ प्लीज़ अपना हाथ हटा लीजिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वांग जी कहता है ओके ठीक है, हटा लेता हूँ। वांग जी अपना हाथ हटा लेता है। विंग रिलैक्स होता है। उसके बाद वो अपना खाना स्टार्ट करता है और कहता है आप नहीं खाएंगे। वांग जी विंग को कहता है मेरी लैप पे बैठो आके। विंग देखता है, आइज ब्लिंक करता है और कहता है क्या।
वांग जी कहता अभी। विंग उठता है, गल्प करता है और वांग जी के लैप में आके बैठता है आराम से। विंग कहता हाँ अब बताइए। वांग जी कहता है तुम मुझे खिलाओगे अपने हाथों से। विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता है क्या ये इस सब का हिस्सा है जो भी हमारे बीच चल रहा है। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। विंग कहता हाँ। फिर विंग धीरे से एक बाउल उठाता है और उसके बाद विंग वांग जी को खिलाना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग के हाथों से खा रहा था बहुत आराम से और विंग उसे खिला रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और धीरे से उसके फिंगर्स को लिक करता है। विंग देख रहा था और नज़रें नीचे करता है। काफ़ी ज़्यादा अजीब था ये सब कुछ। विंग के लिए ये तो बहुत इजी होने वाला था, बट अभी विंग को लग रहा था ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है उसके लिए। बट विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी ऐसे ही विंग के हाथों से खाता है। उसके बाद वो विंग को टच भी कर रहा था अपने लैप पे बिठा के और विंग को धीरे से फ्री करता है और कहता है तुम भी खाओ। विंग कहता हाँ। फिर विंग भी खाता है। विंग उठने का ट्राई करता है, तभी वांग जी कहता उठ नहीं सकते, ऐसे ही बैठो, मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी लैब में बिठा के रखना चाहता हूँ जब तक कि तुम खा ना लो। विंग फिर कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप अपना खाता है जो भी खाना था। विंग को अजीब तो लग रहा था ये सब कुछ, लेकिन वो अपने इच्छा के आगे हार चुका था। उसकी जो विश थी उसे पूरा करना था। विंग चुपचाप अपना खा लेता है। उसके बाद विंग कहता मेरा हो गया। वांग जी कहता है और कुछ। विंग कहता है नहीं मुझे जाना है। विंग को क्योंकि अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो अभी यहाँ पे बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन विंग को अजीब सा लग रहा था। विंग कहता है मेरा हो गया, मैं घर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ओके और वो धीरे से विंग को उठा देता है। विंग उठ जाता है और कहता है मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। विंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वांग जी देखता है, डेविल स्मिक करता है। इधर विंग जाता है जल्दी से खुद के हाथों को क्लीन करता है और खुद के फेस को देखता है जो कि पूरा रेड हो गया था। विंग को वांग जी की लैप पे बैठ के बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। उसे कुछ फील हो रहा था, कुछ पोक कर रहा था। विंग समझ रहा था ये क्या है। विंग को अजीब सा लगता है। विंग कहता है ये सब क्या है, मैं ऐसा थोड़ी चाहता हूँ, कहीं इनके दिमाग में कुछ अजीब तो नहीं चल रहा है। विंग को कहीं ना कहीं शक होता है। विंग कहता है डैडी और बेबी का मतलब तो यही होता है ना कि वो मुझ पर पैसे खर्च करेंगे और मैं उनकी बात मानूंगा, लेकिन मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि किस तरीके की, कि क्या करूं, अजीब लग रहा है या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। विंग खुद को ही समझा रहा था। फिर विंग कहता है शायद वो ज़्यादा सोच रहा हो क्योंकि वो जो चिंगाई है उसके गगा ऐसा तो नहीं करेंगे विंग के साथ क्योंकि उनके भाई का दोस्त है विंग सोचता है शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद ऐसे बैठने से मुझे अजीब फील हुआ हो, ऐसा ना हो। विंग फिर बाहर आता है। वांग जी वेट कर रहा था। वांग जी कहता श्योर चलना है। विंग कहता हाँ। वांग जी समझ जाता है कि विंग को थोड़ा तो अजीब लगा, बट अभी के लिए वो कुछ नहीं कहता है। वांग जी विंग वहाँ से निकल लेते हैं। वांग जी विंग को छोड़ देता है उसके घर के थोड़ी दूर और उसके बाद खुद चला जाता है वहाँ से। विंग चुपचाप अपने घर में जाता है। वांग जी अपने घर में आता है। वांग जी जाके सीधे बैठ जाता है और अपना फ़ोन निकालता है। इधर विंग आता है और चुपचाप बैठ जाता है। विंग काफ़ी परेशान था, बट उसके बाद खुद को काम डाउन करता है और सोचता है कि सब बेकार की बातें हैं जो वो सोच रहा है। विंग जाके बात लेता है, रिलैक्स होता है। इधर वांग जी ने विंग के फ़ोन का एक्सेस ले लिया था अपने फ़ोन में। वांग जी चेक कर रहा था विंग किससे बात करता है, कैसी बात करता है, कितनी बात करता है। वांग जी जब रीड करता है तो बहुत सारे लोग थे जिनसे विंग बातें करता था, चैटिंग करता था। गर्ल्स थी, बॉयज़ थे जो उसके कॉलेज में थे या फिर अदर जहाँ पे वो स्कूलिंग करके आया था, सारे फ्रेंड्स थे। तो विंग उनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होकर बातें करता था, मतलब कि थोड़ी सी लवी डवी टाइप की बातें कर लेते थे। दोस्तों में हो जाती है जब हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड होते हैं या फिर काफ़ी टाइम हो चुका होता हमारी दोस्ती को, तो हम एक दूसरे से बहुत ही क्लोज़ली डीपली बातें कर लेते हैं कभी कभी, जैसे कि करना हो। वांग जी ये सब कुछ देख रहा था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी मन में कहता है तुम्हारा सब कुछ बंद कराना होगा मुझे विंग। वांग जी स्माइल करता है और फ़ोन रख देता है। इधर विंग बात लेके आता है
वांग जी भी जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद आता है और सीधे विंग को कॉल करता है। आज विंग चुपचाप बैठा हुआ था और रिलैक्स था अभी के लिए। तभी वो देखता है वांग जी का कॉल। विंग पिक करता है और कहता है हेलो। वांग जी कहता है तो तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं। विंग अजीब सा फेस बनाता है कि मतलब क्या, ऐसे फ़ोन करके अचानक से कितने दोस्त हैं। विंग कहता कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। वांग जी कहता है तुम्हारी चैट देखी। वांग जी पूरी चैट की डिटेल बताने लगता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। विंग मन में कहता है मेरी पर्सनल चैट इन्हें कैसे पता। वांग जी कहता है तो ये कौन है। वांग जी जो पर्सन था जिससे विंग बातें करता था उसका नाम लेता है। विंग कहता है वो एक्चुअली स्कूल फ्रेंड है मेरे, और एक मेरी कज़न है दूर की, और अभी कॉलेज के एक दो दोस्त हैं, लाइब्रेरी में बने। ऐसे तो नहीं है मेरी क्लास के नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी में बने। वांग जी कहता है तो ऐसे बात करते हैं। विंग कहता है हाँ ऐसे ही बात करते हैं हम दोस्तों से। वांग जी कहता है कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहा उनसे। विंग कहता है नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली सब बात करते हैं। वांग जी कहता है मुझसे तो कभी नहीं करते। विंग कहता है आपकी बात अलग है गगा, अभी तुम मिले हैं और वैसे भी आप बड़े हैं। तभी वांग जी कहता गगा नहीं। विंग कहता हाँ डैडी अभी तुम मिले, मैं कैसे आपसे ऐसे बात कर सकता हूँ, वो सब मेरे दोस्त हैं तो उनसे मैं कर लूँगा, बट आपसे। वांग जी कहता है आज के बाद तुम किसी से ऐसे बात नहीं करोगे। विंग कहता है आपने इतनी जल्दी मेरा फ़ोन चेक कर लिया। विंग को नहीं पता था कि वांग जी विंग का फ़ोन चेक कर सकता है कभी भी। विंग अब से जो भी बात करेगा, जो कुछ भी करेगा, वो वांग जी चेक कर पाएगा। बट वांग जी बताता नहीं। वांग जी कहता हाँ जब तुम्हारा फ़ोन लिया था तो सब चेक कर लिया। विंग कहता बहुत फास्ट है, आपने तो 2 मिनट के लिए लिया था। वांग जी कहता है हाँ तो चेक कर लिया। विंग मन में कहता है रोबोट है क्या। फिर विंग कहता है अच्छा ठीक है नहीं करूँगा। विंग झूठ बोल देता है, कौन सा वांग जी देखने आ रहा, दोबारा फ़ोन ही नहीं देगा। विंग ने डिसाइड किया था। विंग कहता मैं नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम से। वांग जी कहता गुड फॉर यू। विंग कहता बट आप मना क्यों कर रहे हैं। वांग जी कहता क्योंकि तुम अब मेरे हो, आगे से ध्यान रखना किसी से ऐसे बात नहीं करोगे। विंग कहता ओके। वांग जी कहता ना दोस्ती। विंग को अजीब लगता है जैसे कि वांग जी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो। विंग कहता है लेकिन वो मेरे दोस्त है, अगर फ्यूचर में मेरा कोई दोस्त बनेगा तो मैं बात कर सकता हूँ उससे। वांग जी कहता नहीं करोगे, मेरे अलावा अब तुम किसी से ऐसी बात नहीं करोगे, और करोगे भी तो हाय हेलो बस, लिमिटेड बातें। विंग कहता ठीक है। वो एक मन में सोचता है कौन सा नेक्स्ट टाइम से मैं फ़ोन देने वाला हूँ। वैसे भी कुछ टाइम का एक बार लास्ट विश मेरी चॉपर वाली पूरी हो जाए, उसके बाद मैं इनसे बोल दूँगा कि अब मुझे ये गेम नहीं खेलना, बहुत हो गया। अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे लगा था इसमें मज़ा आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके अजीब लग रहा है। चिंगाई ने कहा था उसके गगा बहुत अच्छे हैं, हाँ थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये तो अजीब से लग रहे हैं, साइको टाइप। मुझे तो अजीब ही लग रहा है। विंग ये सब कुछ मन में सोच रहा था। वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो, मुझसे जान छुड़ाने के बारे में। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता हाँ हाँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है सोचना भी मत अगर आ रहा हो ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में। विंग कहता नहीं तो। वांग जी कहता क्योंकि अब मुझसे तुम दूर नहीं जा सकते, समझ में आया। विंग मन में कहता मैं तो ब्रेकअप करूँगा, बस टाइम आने दीजिए। विंग कहता समझ गया डैडी, मैं कुछ कह तो नहीं रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ आपको कि आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, जैसा कि आपने कहा था, हमारी डील हुई थी। वांग जी कहता गुड फॉर यू, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, चुपचाप सो जाना, किसी से बात मत करना, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी नहीं जाना चाहिए। विंग कहता हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है। विंग नॉर्मली फेस बनाता है और कहता है अजीब है ये, इनसे सच में कल कहा है इन्होंने कि वो मुझे ले जाएंगे, कल के बाद परसों से इनसे मेरा कोई मतलब नहीं होगा, कह दूंगा कि अब मुझे पसंद नहीं है सब कुछ, हाँ ये सही रहेगा। बट विंग क्या ये सही होगा, क्या मैं। फिर विंग कहता रहने दो, ज़्यादा नहीं सोचूंगा, पता चला
ज़्यादा सोचा तो खुद का ही नुकसान कर लूँगा। विंग सोचता, लेकिन वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, बदले में कुछ भी नहीं चाहते। बस मुझे यही तो कहा था कि मैं उन्हें खाना खिला दूँ, या फिर मैं उन्हें किस कर लूँ, या फिर उनकी लैब में बैठ जाऊँ। इसमें ज़्यादा बुरा क्या है। थोड़ा बहुत ये बोला कि किसी से बात ना करो तो शायद जेलस हो सकता है। लेकिन जेलस क्यों होंगे? कौन सा हम लवर है जो वो जेलस हो रहे हैं? जेलस तो लवर होते हैं। खैर छोड़ो, मुझे जब तक उनके साथ अच्छा लगेगा मैं रहूँगा। वैसे मुझे पसंद आया उनके साथ काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छे हैं वो, प्रोटेक्टिव फील हो रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अजीब है, और अजीब मैं कब तक झेल पाऊँगा मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक मुझे उनके साथ अच्छा लग रहा है मैं रहूँगा। खैर देखता हूँ क्या ही करूँगा। वो एक कॉल मिलाता है अपने कॉलेज फ्रेंड को और वो उससे बात करने लगता है। इधर वांग जी अपना लैपटॉप पे काम कर रहा था, तभी देखता है तो विंग किसी से कॉल पे बात कर रहा है। वांग जी को नोटिफिकेशन आती है। वांग जी कहता, मैंने कहा था कि इतनी रात में किसी से बात मत करना। वांग जी तुरंत ही कॉल को पिक करता है और अब ये कॉल वांग जी के भी पास थी, मतलब फॉरवर्ड हो गई थी, और वांग जी भी सुन पा रहा था कि विंग किससे क्या बात कर रहा है। विंग बहुत ही ज़्यादा हंस के और बहुत मजाक करके बातें कर रहा था, और उसके मजाक सच में बहुत ही अलग थे, लाइक जो कि वांग जी को गुस्सा दिलाते। विंग के मजाक ऐसे ही चल रहे थे। उसके बाद वो बातें करता है और कहता है, हम जल्दी मिलेंगे, मुझे तुमसे मिलना है, परसों मिलते हैं। तभी बात हो जाती है और उसका कॉल कट होता है वांग जी की तरफ से भी। वांग जी कहता है, ये इस लड़के से क्यों मिलने वाला है? विंग का इंटरेस्ट है लड़कों में, आई थिंक सो। जैसे उसने मुझे कहा वैसे दूसरों को कहेगा। मुझे देखना पड़ेगा। इसे मना किया था कि किसी से बात मत करना ऐसे, फिर भी मेरी बात का उल्टा किया। वांग जी रात में तुरंत ही कॉल करता है जैसे विंग का कॉल कट होता है। विंग देखता है और कहता, फिर से फ़ोन, अब इनको क्या हो गया? हाँ, बोल दूंगा मैं सो रहा था। विंग कॉल नहीं उठाता है और मतलब इग्नोर करके साइलेंट करके सो जाता है। वांग जी का कॉल पिक नहीं करता। वांग जी 2 से 3 बार करता है, उसके बाद करना बंद करता है और अपने फ़ोन को देखता है और कहता है, विंग तुमने जानबूझ के नहीं उठाया, लाइक रियली? वांग जी फ़ोन को रखता है और अगेन से अपना काम करता है जो कि ऑफिस का कर रहा था। इधर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वो रेडी होता है और मॉर्निंग में विश करता है वांग जी को और बोलता है, हेलो गुड मॉर्निंग डैडी। वांग जी देखता है विंग का मैसेज और इग्नोर करता है। विंग देखता है और कहता है, रिप्लाई नहीं आया, खैर छोड़ो, बिज़ी होंगे। विंग जाके रेडी वगैरह होता है और उसके बाद रेडी होने के बाद आता है, सोचता है अब रिप्लाई आया होगा क्योंकि आज उन्हें जाना था। विंग देखता है तो कोई रिप्लाई नहीं। विंग कहता है, क्या ये सो रहे हैं? विंग मन में कहता है, क्या मैं जाऊँ? हाँ मैं चले ही जाता हूँ, वैसे भी उन्होंने कहा है मैं कभी भी आ सकता हूँ। विंग उठता है, अपना कुछ सामान लेता है और वहाँ से निकल जाता है वांग जी के घर के लिए। अपने ड्राइवर से कहता है, मुझे छोड़ दो। उसका ड्राइवर वांग जी के घर के थोड़ा पास छोड़ देता है और फिर उसके बाद विंग कहता है, मैं आपको बुला लूँगा, और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग जाता है, पासवर्ड एंटर करता है, अंदर एंटर होता है। इधर वांग जी रेडी हो चुका था और वो ब्रेकफास्ट करने जा रहा था। तभी विंग देखता है और कहता है, हे डैडी। वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है और तुरंत ही विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, कैसे हैं? वांग जी दूसरी तरफ फेस करता है और अपना काम करने लगता है अगेन से। वो अपने लिए नॉर्मल मतलब लाइट ब्रेकफास्ट बना रहा था। विंग आता है और कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी कहता है, कल फ़ोन क्यों नहीं उठाया? विंग अपने सिर को खुजाता है और कहता है, हद है। विंग कहता है, वो मैं सो गया था। वांग जी कहता है, 1 सेकंड पहले ही तुम किसी और से बात कर रहे थे कॉल पे और 1 सेकंड बाद ही सो गए। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और मन में सोचता है, इन्हें कैसे पता कि मैं किसी से बात कर रहा था? विंग कहता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो सो रहा था। वांग जी कहता, झूठ बोला। विंग कहता, नहीं तो। वांग जी कहता, मुझे पता है तुम किसी से कॉल पे बात कर रहे थे। विंग कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता, झूठ बोल रहे हो तुम, एक्सेप्ट करो विंग। विंग घबरा जाता है। वांग जी विंग की तरफ फेस करता गुस्से में और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना किसी से बातें मत करना। तो तुम्हारा कल का प्लान है उससे मिलने का। विंग बस वांग जी को देख रहा था। फिर विंग के माइंड में आता है, इन्हें कैसे पता इतना डिटेल में? वांग जी विंग को आर्म से पकड़ता और कहता, मैंने कहा था ना दूर रहना आपसे जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ। विंग कहता, हाँ वो मेरा दोस्त है और मैं मिलूँगा, कुछ काम है मुझे।
आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं क्या आपको रोकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए? आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी लाइफ है। हम सिर्फ ये प्ले कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, डैडी एंड बेबी। रियल लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं है। आप मुझ पे ऐसे हुक्म नहीं चला सकते हम हमेशा, समझे आप? विंग थोड़ा सा हकला जाता है। वांग जी कहता है तुम मुझे टेस्ट करो विंग। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। वांग जी कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ में आया? विंग कहता है देखिए मुझे आप रोक नहीं सकते। वांग जी कहता है मैं रोक सकता हूँ। विंग अब से तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं, मिलोगे भी नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारा किसी से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे दोस्त ही क्यों ना। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि जो मेरा पर्सन है वो किसी से भी बात करे, वो भी तुम्हारी बातें किस तरीके की होती हैं अच्छे से मुझे पता है। विंग कहता है छोड़िए मुझे। वांग जी कहता है नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है पर क्यों? वांग जी विंग को पास करता है और विंग को धीरे से चिक्स पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग वांग जी की बात सुनता है तो गुस्से में था, अभी मेल्ट हो जाता है। विंग धीरे से दूर होता है और कहता है तो? वांग जी कहता मुझे अच्छा नहीं लगता तुम जब किसी से बात करते हो। विंग कहता अच्छा, मतलब क्या आप जेलस होते? वांग जी कहता पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता। विंग मन में कहता है क्या इन्हें प्यार हो गया क्या मुझसे? विंग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ब्लश करता है और कहता है इन्हें प्यार हो गया होगा तो क्या होगा? विंग सोच रहा था। वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के नेक में हैंड्स रैप करता है और कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी से वैसे बात करूँगा जैसे आपसे करता हूँ? वांग जी कहता है उससे भी ज़्यादा डिटेल में करते हो। विंग कहता है वो मजाक होता है, बस ऐसे ही मैं सबसे करता हूँ। वांग जी कहता है अच्छा, सबसे इतना ज़्यादा डीप में बातें? विंग कहता है देखिए जाने दीजिए, अच्छा ठीक है आगे से याद रखूँगा। विंग मन में कहता है जब तक वांग जी के साथ है तब तक नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम और देगा, उसके बाद हटा देगा ये सब कुछ। मतलब उसे करना होगा तो करेगा बाद में, अभी के लिए वांग जी को एंजॉय करता है, बाकी तो छोड़ देता है। विंग कहता है नहीं जा रहा हूँ कहीं, बस कल चला जाऊँ, मैंने बोल दिया, मैं उसके बाद फिर कहीं नहीं जाऊँगा पक्का। वांग जी कहता है मैं भी चलूँगा। विंग कहता आप क्या करेंगे वहाँ? वांग जी कहता है जो तुम करोगे। विंग कहता है ट्रस्ट में, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं बॉय से मिलने जा रहा हूँ? वांग जी कहता है मैं भी बॉय हूँ, तुम मुझसे मिलने आए हो ना? विंग कहता है हाँ तो? वांग जी कहता है क्या पता उसके साथ। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में, मैं शादी करूँगा तो गर्ल से करूँगा, स्ट्रेट हूँ मैं। वांग जी विंग को टच करता है और कहता है तो मेरे साथ क्या करो? विंग कहता है आप मुझे पसंद है और ये तो हम एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ना। वांग जी के लिए ये एंजॉयमेंट अब रहा नहीं था। वांग जी को भी पता था कि ये एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट से स्टार्ट हुआ था कि हाँ बस ये एक फ़न है, एक्ट है, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। बट अब वांग जी को धीरे धीरे करके विंग के लिए ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया था, और अब वांग जी विंग को जैसे कि छोड़ना नहीं चाह रहा हो। धीरे धीरे करके वांग जी को विंग चाहिए था अपने पास। अब विंग किसी का नहीं हो सकता, ऐसी फीलिंग वांग जी के अंदर आ रही थी। डोंट नो वांग जी ऐसा क्यों महसूस कर रहा था, बट अब विंग उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका। वांग जी के अंदर पार्टनर वाली फील आ रही थी विंग के लिए, बट विंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी कहता मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं नहीं चाहता कि तुम अब से किसी से भी वैसा मतलब रखो। विंग कहता कल, सिर्फ कल जाऊँगा। वांग जी सोचता और कहता है ठीक है चले जाओ। विंग कहता वांग जी कहता लेकिन फ़ोन ऑन रहेगा तुम्हारा, कॉल लगाना मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। विंग कहता आप क्या सुनोगे, हमारी फालतू की बातें होती हैं। वांग जी कहता वही फालतू की बातें सुनूंगा। विंग हेड चेक करता है और कहता है ठीक है। विंग को फ़र्क नहीं पड़ता है विंग कौन सा उसके दिल में चोरी है। विंग कहता है ठीक है सुन लीजिएगा, खुश? वांग जी कहता विंग कहता गुस्सा मत करिए, अब एक काम करिए आप ब्रेकफास्ट खा लीजिए। वांग जी कहता विंग कहता आप खुद बना रहे? वांग जी कहता सर्वेंट रखने का मन नहीं है तो इसीलिए खुद बना रहा हूँ। विंग कहता ओह मैं क्या हेल्प करूँ? वांग जी कहता तुम्हें आता है? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता तो? विंग कहता वो तो ऐसे ही बोला था। वांग जी विंग के इनोसेंट से फेस को देखता और कहता ओह तुम्हें नहीं आता? विंग कहता
वांग जी कहता मैं सिखाऊं? विंग कहता आप मुझे सिखाएंगे? वांग जी कहता हूँ। विंग कहता श्योर। विंग आगे आता है, वांग जी विंग को बैक से हक करता है प्यार से। विंग स्माइल करता है, वांग जी विंग के हाथों को टच करता है। विंग को पसंद था वांग जी का क्लोज आना, कहीं ना कहीं इरिटेट होता था, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होता था, बट विंग भी खिंच रहा था वांग जी की तरफ। कभी कभी वांग जी का अग्रेसिव होना विंग को डराता था, तो कभी प्यार दिखाना विंग को इम्प्रेस करता था। विंग भी वांग जी का एडिक्टेड हो रहा था धीरे धीरे करके, ना चाहते हुए भी खिंचा चला आता था। वांग जी की इतनी सारी बातें विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, फिर भी विंग खुद को रोक नहीं पा रहा था उसे दूर रहने से। हालांकि उसे खुद की कुछ चीज़ें वांग जी से पूरी करानी थी, तो वो तो कराई गई, बट विंग भी खुद आ रहा था वांग जी के पास, इंटरेस्ट ले रहा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और धीरे धीरे करके वो खाना बनवाना स्टार्ट करता है। और विंग वांग जी के टच को, वांग जी के किसिंग को, जो कि उसके नेक पे अभी वांग जी कर रहा था, उसे महसूस कर रहा था। विंग मेल्ट हो रहा था और खाना भी बना रहा था, और वांग जी विंग को किस कर रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे से विंग को छोड़ता है और स्माइल करता है डेविल। विंग को अच्छा लग रहा था ये सब कुछ बहुत ज़्यादा, वांग जी का टच, वांग जी की क्लोजनेस। विंग स्माइल करता है और सोचता है कि इतना ज़्यादा हैंडसम पर्सन मुझ पे फिदा है पूरी तरीके से, ऐसा लग रहा है मुझे। विंग हैंडशेक करता है। विंग कहता है इसे खाने के बाद क्या करोगे? वांग जी कहता है जहाँ का प्लान था तुम्हें जाना है ना, चॉपर पे बैठना है। विंग कहता है बिल्कुल। वांग जी कहता है तो वहीं पे तुम्हें लेके जाना है। विंग खुश हो जाता है और कहता है सच में? वांग जी कहता है और वो धीरे से विंग के हेयर्स को सेट करता है अपने फिंगर से। विंग को अच्छा लगता है, विंग के हेयर्स तो थे छोटे, लेकिन फिर भी वांग जी उन्हें सेट कर रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था वांग जी की फिंगर्स विंग के नेक के पीछे और इसके सिर पे, विंग को अच्छी लग रही थी। वांग जी विंग के साथ खाना बनवा लेता है। विंग कहता है मैं खिलाऊं? विंग बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वे में बोलता है। वांग जी कहता है तुम्हारे हाथों से खाना चाहूँगा। विंग प्यार से वांग जी को खिलाता है और वांग जी वहीं पे विंग के साथ खाता है, वहीं पे खड़े होके। विंग कहता है क्या आप बैठना नहीं चाहोगे? वांग जी विंग की कमर से पकड़ के उसे सेल्फ पे बिठाता है और कहता है नहीं, और वो विंग की दोनों तरफ हाथ रखता है और कहता है खिलाओ मुझे। विंग ने ऑमलेट बनाया था और वांग जी लाइट ही खाता था, मतलब मॉर्निंग टाइम में। वांग जी ऑमलेट विंग के हाथों से खा रहा था, विंग आराम आराम से खिला रहा था, बहुत प्यार प्यार से, छोटी छोटी बाइट, और वांग जी को देख रहा था। विंग टच भी कर रहा था वांग जी के चीक्स को बहुत प्यार से। वांग जी को जैसे विंग देख रहा था, विंग की आंखें वांग जी को बहुत पसंद थी, जैसे कि वो उसको देख रही हूँ जिस तरीके से। विंग बहुत ज़्यादा प्यारी तरीके से वांग जी को देखता था। विंग कहता है क्या ऑमलेट ही खाओगे और कुछ भी नहीं इसके साथ, टोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं? वांग जी कहता है नहीं, मैं बस इतना ही खाता हूँ। विंग कहता है ओके। वांग जी खा रहा था और विंग खिला रहा था, थोड़ी देर तक ऐसे ही होता है। वांग जी कहता है 1 सेकेंड। वांग जी जाता है और फ्रिज से जूस निकालता है, उसके बाद वो लेके आता है और कहता है तुम पियोगे? विंग कहता है हाँ पी लूँगा। वांग जी कहता है तुमने कुछ खाया? विंग कहता है खा लिया था मैंने। वांग जी कहता है ओके। विंग खिला रहा था अभी भी। वांग जी जूस पीना स्टार्ट करता है और फिर अपनी ग्लास से विंग को देता है। विंग कहता है क्या इसमें पियो? लेकिन जूठा हो जाएगा। वांग जी कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? विंग हम किस करते हैं, हम खाते पीते हैं एक दूसरे का, तो इसमें क्या फ़र्क है कि तुम अगर मेरे ग्लास से जूस पी लोगे? विंग कहता है ओके। विंग धीरे से वांग जी का हाथ पकड़ता है और जूस पीता है, एक सिप लेता है। विंग स्माइल करता है और कहता है बहुत टेस्टी है। वांग जी कहता है पसंद आया। विंग कहता है फिर विंग खिलाता है। वांग जी कहता है तुम भी खा लो। विंग कहता है नहीं। फिर वांग जी ऐसे खड़े खड़े विंग के दोनों तरफ हाथ रख के बस पूरा ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद वो अपना जूस फिनिश करता है। वांग जी कहता है मैं रेडी होता हूँ, फिर आता हूँ, साथ में चलेंगे। विंग कहता है मैं वेट करूँगा। वांग जी कहता है तब तक जो मन है वो करो। विंग कहता है वांग जी कमर से पकड़ के उतार देता है। विंग देखता है, स्माइल करता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है बेडरूम में। विंग सोचता है यहाँ पे क्लीनिंग कर दे किचन की, भले उसे आती नहीं थी बट वो सोचता है। विंग अच्छे से क्लीन कर देता है, जो भी थोड़े बहुत सामान थे, जो भी डिशेस थी वो वॉश कर देता है, उसके बाद रख देता है सब कुछ, और फिर वो बाहर आता है। तब तक वांग जी भी रेडी होके आ गया था। वांग जी कहता है चले माय बेबी। विंग कहता है यस डैडी। विंग स्माइल करता है और आ जाता है वांग जी के पास। वांग जी हाथों से विंग के हेयर्स को सेट करता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्यूट हो, हैंडसम हो।
विंग कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ। वो तो मुझे कब से पता है। वांग जी कहता सुनो, मुझे अब से तुम वांग जी कहोगे। विंग कहता वांग जी। वांग जी कहता विंग कहता ठीक है, तो फिर आप भी मुझे विंग विंग कहिएगा। वांग जी कहता ये डैडी बेबी हम बात के लिए रखेंगे, ओके। विंग कहता हाँ ठीक है, ओके। वांग जी कहता चले। विंग कहता चलिए। वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद दोनों जाते कार में बैठते और वांग जी वहाँ से निकल जाता है, कॉल कर देता है कि वो आ रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वांग जी एक प्लेस पे पहुँचता है। वो ग्राउंड जैसी प्लेस थी, वहाँ पे एक चॉपर खड़ा हुआ था। वो वांग जी का चॉपर था और वो बड़ी सी जगह भी वांग जी की थी। वांग जी ने ये प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। विंग को लेके वांग जी जाता है। विंग जाके वांग जी के साथ उस चॉपर पे बैठता है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि विंग का मतलब जवाब ही नहीं उसकी खुशी का। विंग बैठ जाता है और कहता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी का हाथ पकड़ लेता है विंग, क्योंकि वो चॉपर स्टार्ट होने वाला था। विंग टाइट करके पकड़ लेता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे करके फ्लाई होना स्टार्ट होता है और विंग धीरे धीरे देख रहा था कि वो ज़मीन से ऊपर जा रहा है। ये उस प्राइवेट जेट से भी ज़्यादा अमेजिंग था। विंग को सब कुछ क्लियरली दिख रहा था और वो महसूस कर पा रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग कहता कि कितना ज़्यादा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वांग जी। गगा। वांग जी कहता सिर्फ वांग जी, नॉट गगा। विंग कहता ओके वांग जी, बहुत अच्छा है। वांग जी कहता मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगा। फिर वो चॉपर वहाँ से स्टार्ट होता है। विंग कहता क्या हम ऐसे इधर से उधर इसमें घूमेंगे। वांग जी कहता विंग कहता बहुत ही ज़्यादा, मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद आ रहा है। वांग जी इशारा करता है कुछ और बोलता है जिस जगह के लिए फ़ाइनल किया था उसने कि वहाँ जाना उसे। विंग कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी उसे पूरा प्लेस दिखाता है। वहाँ पे बहुत ही सारी ब्यूटीफुल सी माउंटेन प्लेस थी, वैलीज़ थी, जहाँ पे वांग जी विंग को घुमा रहा था और विंग ऊपर से मज़े ले रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग को वो सब कुछ मिल रहा था जो भी विंग को चाहिए था। ये उसकी लास्ट विश थी जिसे उसे कंप्लीट करना था और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि उसे चाहिए हो। अगर कुछ चाहिए होगा तो वो अपने फादर से कह देगा फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं था ऐसा, तो उसका सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। विंग कहता है मन में मेरी लास्ट थी ये विश जो कि अब पूरी हो गई है। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन चॉपर में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। विंग को टिकल हो रही थी, उसकी टमी में बटरफ्लाई उड़ रही थी। विंग को इतना अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग को दिखा रहा था, हर चीज़ बता रहा था फिंगर पॉइंट करते हुए। विंग को एक बड़ा सा वाटरफॉल भी दिखता है। विंग कहता है इसका तो नाम सुना था मैंने, यहाँ मैं गया नहीं हूँ, दूर से सब कुछ दिख रहा था। मतलब जितने भी डिटेल वांग जी दे रहा था विंग को पसंद आ रही थी। विंग ने सुना था लेकिन गया नहीं था, लेकिन आज देख पा रहा था दूर से। विंग कहता क्या हम वहाँ कभी जा सकते हैं। उस वाटरफॉल को देख के विंग बोलता है। वांग जी कहता है श्योर, मैं यहाँ पे जितनी भी जगह दिखा रहा हूँ तो मैं सब जगह ले जा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। विंग मन में सोचता है एक और ऐड हो गया उसकी विश लिस्ट में। वही सोचता है ये वाटरफॉल भी लास्ट बार घूम लूँगा। विंग कहता अच्छा है। तभी अचानक से विंग की नज़र पड़ती है एक माउंटेन पे, मतलब कि उसका टॉप एरिया था। विंग देखता वहाँ पे छोटा सा ट्री हाउस है, दूर से तो उसे छोटा ही सा दिख रहा था और उसमें कुछ लिखा है। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता वो क्या है। वांग जी डबल स्माइल देता और जो पायलट था उससे कहता थोड़ा नीचे। तभी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लेन को करता है। विंग देख रहा था जैसे जैसे वो क्लोज़ हो रहे थे उस फ्लोर के, मतलब कि उस माउंटेन के, वैसे वैसे उसे क्लियर दिख रहा था और वो जो ट्री हाउस छोटा सा दिख रहा था वो क्लोज़ आते हुए बहुत बड़ा हो रहा था। विंग कहता ये कितना खूबसूरत है, बट विंग को उस ट्री हाउस के सामने जो लिखा था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है वांग जी को। वांग जी डबल स्माइल देता है। विंग कहता है ये तो मेरा और आपका नाम है, वो भी हार्ट के अंदर। वांग जी स्माइल करता है और कहता सरप्राइज़ फॉर यू। विंग देखता है और खुश होता है। विंग कहता है कितना प्यारा लिखा है, कितना छोटू सा लग रहा है। वांग जी इशारा करता है कि इसे नीचे उतारो।
विंग फिर देख रहा था। विंग कहता क्या हम इस पे आने वाले? वांग जी कहता ये पूरा माउंटेन प्लेस मेरा है। विंग कहता क्या? वांग जी कहता इसे भी मैंने लिया है। विंग कहता ये बहुत सुंदर है। वांग जी कहता पसंद आया? विंग कहता बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे विंग क्लोज हो रहा था उसे पता चल रहा था ये कैसे डेकोरेट किया गया है। वो बहुत तरीके के फ्लावर्स थे जो कि एक ही कलर के थे बट डिफरेंट थे। उनके बुकेस बना के उन्हें सजाया गया था लाइन से। हार्ट शेप बनाया गया था, उसके अंदर वांग जी विंग का उसी बुके से नाम लिखा गया था। दूर से उसे लग रहा था कोई चीज़ है, लाइक जैसे कि कलर हो या जो भी है, लेकिन क्लोज आते आते वो पता चल रहा था कि वो फ्लावर्स थे। और जैसे जैसे और पास आता है तो उसे पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े बुके हैं। दूर से बहुत छोटे लग रहे थे लेकिन पास आते आते वो बहुत बड़े थे। जैसे ही वो चॉपर लैंड होता है, वांग जी उतरता है और विंग को भी हाथ देता है। विंग उतरता है कूदते हुए और देखता है। विंग देख के सरप्राइज। विंग विंग बहुत खुश होता है। विंग कहता है तो बहुत सुंदर है। बहुत बड़े बड़े बुके थे ताकि दूर से दिखे कि वांग जी ने क्या लिखा है। विंग कहता मैं जा सकता हूँ? वांग जी कहता विंग कहता आप भी चलो। वही हाथ पकड़ता है और उस जो हार्ट था उसके सेंटर पे वांग जी को ले जाता है।